और वो पूरा डूब गया। अब इतना बड़ा लोन हो गया मेरे पे कि फिर वो कंपनी कोलैप्स हो गई, जो मेरी रनिंग कंपनी है टेक्नोबेस्ट। एंड एक पुलिस केस हो गया और मैं 3-4 दिन के जेल चला गया। जेल से जब वापस आया तो ब्लैंक हो गया, बिकॉज अब मैं क्या बोलते हैं डेट में भी आ चुका हूँ, दोस्तों के डेट में आ चुका हूँ, मार्केट के डेट में आ चुका हूँ। पापा को मतलब मैंने बोला वीआर, पापा ने वीआर लिया रिसेंटली उसी वक्त, तो उन्होंने भी मेरे को दिए पैसे, 25-30 लाख रुपए दिए। बुरा है, How does it happen? Like, because it's very difficult to understand, right? क्योंकि घर पे भी सपोर्ट नहीं रहेगा, because financially जब आप गिरते हो घर पे सपोर्ट नहीं मिलती, then friends से सपोर्ट नहीं मिलता, आप खुद 2000 रुपए दिए, बोले आप तू तेरा देख। अभी 2000 रुपए देके दिल्ली बुला करके रेंट वेंट भी मतलब दूसरी सिटी में हूँ, सब कोलैप्स हो रहा है। और फिर भी मैंने ट्राई किया कि एक बिजनेस करूँ, वो वेजिटेबल्स वाला, कि वेजिटेबल्स जाके बल्क में खरीदना, वो अच्छा चला, फिर वो भी कोलैप्स हो गया इनमें। और इसी दौरान में ट्रेडिंग सीखने के बीच में 18-19 में ट्रेडिंग भी सीखने लगा, तो कोरबा नाम की सिटी से, जहां से मैम भी बिलोंग करती है और मैं भी बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था शुरुआत में, लाइक मेरे बहुत ही कम परसेंटेज आते थे। पहले 9th नंबर फेल होते होते बच्चा था 42-43% आए थे। एंड लेट मी टेल यू, बोल रहे हैं लेकिन 12th में, हाँ बस 12th में मेरे परसेंटेज मतलब मैं टॉपर बना, स्कूल का टॉपर बना, स्कूल से निकाल दिया केंद्रीय विद्यालय से। जबलपुर गया, वहां पे मैंने अपनी 1 साल की स्कूलिंग करी, बिजनेस में मैंने बहुत अच्छा किया। और करते 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 एक ऐसा सिचुएशन है कि किसी दूसरी कंपनी में मैं शिफ्ट हुआ, उस कंपनी में बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड किया, फिर मैंने खुद की कंपनी खोली, वो टेक्नोबिज है। उसके बाद मैंने सब एक्सपीरियंस लेने के बाद वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ लाइफ अनस्क्रिप्टेड विद राजश्री श्रीधर। और आज हमारे अमेजिंग से गेस्ट हैं अनीश सिंह ठाकुर, जो एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इंडिया के बेस्ट ट्रेडिंग कोच। इनके इंडिया में 12 ट्रेडिंग कोचिंग सेंटर है, जहां पर ये अपने स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग के सीक्रेट्स बताते हैं और इस काम में उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है। ट्रेडिंग से पहले उन्होंने बहुत सारी बिजनेस की बातें करी, लेकिन लाइफ तो अनस्क्रिप्टेड है ना, तो इन्हें ले गई कोचिंग की तरफ और आज इंडिया के बेस्ट ट्रेडिंग कोच बने। लेकिन इनकी जो लाइफ है ना, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आती है और इन चैलेंजेस को कैसे सक्सेस में बदला इन्होंने, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। ये हमारी जो व्यूअर्स हैं, उन व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कैसे चैलेंजेस को सक्सेस में बदला जाता है। और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए खूब सारे मंत्र होते हैं जो इन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, जैसे कि मेडिटेशन, जर्नलिंग करना, बहुत सारी किताबें पढ़ना और इन किताबों से अपने लिए जस्ट बनाना। ना सिर्फ वो, बल्कि एक जीवन में एक गुरु यानी एक मेंटर की ज़रूरत होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और इससे आपको लाइफ में क्या क्या सक्सेस मिल सकता है, इन सब के बारे में बहुत सारे टिप्स हमें आज देने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू हैव अ absorption of all the tips what is going to give। अनीश सिंह ठाकुर आज हमारे साथ हैं। और अनीश, सबसे पहले ना, तुम्हारा बचपन जो है वो कोरबा जैसे छोटे से शहर से हुआ है, तो अब उसके बारे में से हम शुरू करेंगे आपकी कहानी, राइट फ्रॉम द childhood। Thank you so much ma'am, and I'm very happy to be here। And before I tell about my childhood, मैं बताऊंगा, right, my name is Anish Singh Thakur। Right now I live in Dubai। I am a YouTuber with 2 million plus subscribers। I am a trainer as well। I teach stock market and I'm a trader as well, and I do a lot of डिफरेंट बिजनेसेस। बट ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, जैसे चाइल्डहुड से स्टोरी जाननी है तो कोरबा नाम की सिटी से, जहाँ से मैम भी बिलोंग करती है और मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो चाइल्डहुड है, मैं कोरबा नाम के सिटी के पास में एक और छोटा टाउन है बालको नाम का, वहाँ पे था। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से करी है, बालको में केंद्रीय विद्यालय नाम का स्कूल था, वहाँ से करी है। पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था शुरुआत में, लाइक मेरे बहुत ही कम परसेंटेज आते थे। पहले 9th में मैं फेल होते होते बच्चा था 42-43% आए थे। फिर 10th में सेकंड डिवीजन 57% आए थे। एंड लेट मी टेल यू, बोल रहे हैं लेकिन 12th में, हाँ बस 12th में मेरे परसेंटेज मतलब मैं टॉपर बना स्कूल का, एंड लाइक मोर देन 80% सिक्योर किए और मेरा अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी हुआ।
तो बचपन पे मैं इतना ही बताऊंगा कि पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं था, अचानक से पढ़ाई में इंटरेस्ट आया 12th में मेरे को। वो भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बदल गया, अचानक से गर्मी की छुट्टियों में खुद से मैंने बुक खोली, मैंने कुछ चीजें पढ़ी और मुझे इंटरेस्ट आया, मुझे मजा आने लगा। मतलब किसी चीज में जब इंटरेस्ट आता है तो ऑटोमेटिकली मतलब इजी लगने लगती है वो चीजें। तो मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मेरे को फिर ना दिन देखा ना रात देखा, तो पढ़ाई मैंने बहुत ज्यादा की और मेरे अच्छे मार्क्स आए। और फिर लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ पॉजिटिव हुआ। दोस्तों के कारण कुछ हो गया ऐसा कि दोस्तों के कारण एक पुलिस केस हो गया और मैं 3-4 दिन के जेल चला गया। जेल से जब वापस आया तो ब्लैंक हो गया, मेरे को स्कूल से निकाल दिया। एकदम पॉजिटिव हुआ मेरे साथ, अच्छा टॉपर बना, स्कूल से निकाल दिया केंद्रीय विद्यालय से। जबलपुर गया, वहां पे मैंने अपनी 1 साल की स्कूलिंग करी और उस नेगेटिव मोमेंट को कैसे कैसे रिकवर किया करके फिर वहां भी मैंने स्कूल टॉप किया। फिर मतलब मेरे स्कूल में अपने नंबर रैंक 1 आया मेरे 12th में। और फिर मेरा कॉलेज आया, कॉलेज में मैं तब तक मैं एकदम शाय बंदा था, ना तो मैं लोगों के सामने बात कर सकता था, ना मैं स्पीच देना, ऐसे कैमरे के सामने बैठना, तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है। मतलब बिल्कुल भी स्पीकिंग एबिलिटी मेरे अंदर थी ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा शाय इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। और फिर कॉलेज गया, कॉलेज मेरा भिलाई में एक कॉलेज है BIT नाम का, तो वहां से मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर तो अच्छी पढ़ाई की, सेकंड ईयर से मैं किसी बिजनेस में लग गया। जैसे बहुत सारे मार्केटिंग के बिजनेस हमको मिलते हैं यंग एज में। नहीं, टेक्नोबिज नहीं मैम, एक अलग बिजनेस है ईबिज नाम का। तो उसमें मैंने ऐसा नॉर्मल ज्वाइन किया। और मैं ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि उस बिजनेस में कैसा होता था, लोगों से बात करने का मौका, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी। तो मैं तो प्रेजेंटेशन देने के नाम से डर जाऊं, तो उसके लिए मैंने ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके मैंने प्रेजेंटेशन दी, धीरे धीरे मैं बेटर हुआ बोलने में, और उस रीजन से मेरी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी हो गई। और फिर मैं उसमें मैंने बहुत अच्छा किया, उस बिजनेस में मैंने बहुत अच्छा किया। और करते 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 एक ऐसा सिचुएशन है कि किसी दूसरी कंपनी में मैं शिफ्ट हुआ, उस कंपनी में बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड किया। फिर मैंने खुद की कंपनी खोली, वो टेक्नोबिज है। उसके बाद मैंने सब एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी खुद की। ऑल दिस ड्यूरिंग योर कॉलेज? ऑल दिस ड्यूरिंग माय कॉलेज। ये स्टार्ट होता है जो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर से, एंड थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर तक मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली थी। फिफ्थ सेम था वो, हाँ फिफ्थ सेम था। मतलब बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। मेरे स्कूल फीस मिली, कॉलेज फीस मिली, तो उस कॉलेज फीस से मैंने अपने लिए ब्लैकबेरी का फोन खरीद लिया और पैसे खर्चा कर दिए, तो और फोन भी चोरी हो गया और मतलब कुछ बचा नहीं। और कॉलेज फीस भरने की बारी आई तो पापा को फिर से मैंने आके कन्विंस किया कि मेरे से गलती हो गई, मैं गलती मान रहा हूं, मेरे को दूसरी बार फीस चाहिए कॉलेज की। अब ये बहुत पुरानी बात है, 2008 की बात है, 8 या 9 की बात है। उस समय पे बड़े बात होती थी, 50,000 रुपए भी, मतलब 50,000, 35, 40, 50,000 बड़ी बात हुआ करती थी। तो फिर भी पापा को कन्विंस करके मैंने दूसरी बार पैसे लिए, और आपको यकीन नहीं होगा, दूसरी बार पैसे मैंने कॉलेज फीस नहीं भरी। दूसरी बार भी मैंने उस पैसे से 10,000 रुपए वेबसाइट वाले को भेजे, दिल्ली में 10,000 रुपए के मैंने पेपर्स बनवाए, कंपनी के लीगल पेपर्स, 10,000 के मैंने ब्रोशर छपवाए, 5,000 के मैंने ये करा, ऐसे करके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया खुद के। और कॉलेज एग्जाम कैसे दिया, बस क्या होता है जाएंगे, और भूल गया मैं अपना वो लाना, बोल दिया एडमिट कार्ड, तो 10 रुपए देना है और एक नया एडमिट कार्ड मिल जाता था टेम्पररी उस दिन का। ऐसे करके 50 रुपए में मैंने अपना 5वां एग्जाम निकाल लिया। आज भी मैंने फीस नहीं भरी BIT कॉलेज में, आप लोगों को पता करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं तो और पता भी नहीं चला उन लोगों को। 3rd ईयर की फीस ही नहीं भरी मैंने BIT कॉलेज में, 4th ईयर की भरी है। बड़ी बहुत अजीब बात है, BIT अपनी अकाउंटिंग ठीक करिए आप लोग, ये फैक्ट है मैम। वो ढूंढेंगे तो आज भी फिर फोन करेंगे पैसा मांगने के लिए, बट ठीक है। तो ऐसे करके मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हुई। मैंने अपना बिजनेस चालू किया टेक्नोबिज, उसको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। बहुत अच्छा किया मैंने, बहुत अच्छा किया। What was that company like? That company was just like this eBiz की कंपनी में प्रोडक्ट्स बनाए, एक मार्केटिंग कंपनी, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आज के डेट पे तो कोई करना पसंद नहीं करता, उस वक्त करना पसंद नहीं करता था, लेकिन हम यंग एज में इसलिए करते थे क्योंकि उसको करने से ना हम लोगों को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता था, लोगों से बात करने का मौका मिलता था, लोग बैठते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, इस तरीके का था। तो सॉर्ट ऑफ तब चलता था लाइक आज से 10, जब इंटरनेट उतना ज्यादा पावर। अभी क्या होता था उसमें कि हम प्रोडक्ट लाते थे, मान के चलिए 1,000 रुपए का, उसको 5,000 में भी बोल के बेच देते थे, क्योंकि वो बल्क में खरीदने में 5,000 वो सस्ते में मिलता था। फॉर एग्जाम्पल रीबॉक के कपड़े, शूज है, आप रिटेल में खरीदने जाओगे रीबॉक के शूज तो महंगे मिलते थे ऐसे, लेकिन बल्क में खरीदेंगे अपन तो सस्ते में मिलते थे। लेकिन आज अपन को ये चीज पता चल जाएगी इंटरनेट के थ्रू, तब ये सब कोई गूगल नहीं करता था, तब ऐसे बिजनेस चल जाते थे कि जब एक मतलब कम मार्जिन की चीज को बहुत ज्यादा मार्जिन बना के कंपनी बना लिए थे। तो इस तरीके का काम था वो, लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसको स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चलने लगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरी कंपनी में। लेकिन फिर हम जब यंग लोग कोई भी नया बिजनेस चालू करते, सक्सेस मिल जाती है, कारें खरीद रहे हैं, मेरे लोग भी कारें खरीद रहे हैं, हम भी थोड़ा सा ना यंग एज में जब जल्दी सक्सेस मिल जाती है तो एक्सपीरियंस की कमी होती है। एक्सपीरियंस का मतलब लोगों को मालूम ही नहीं होता, एक्सपीरियंस की कमी के कारण हम गलत डिसीजंस लेते। तो मैंने और गलत डिसीजन लिया, मेरे को किसी ने बोला कॉल सेंटर ओपन कर लो, आप डेल का प्रोजेक्ट दिला देंगे आपको, बहुत बड़ा ऑफिस बनाओ। मैंने बिना कुछ बैक
चेक वगैरह किए, ऑफिस रेंट पे ले लिया, ऑफिस बना दिया, 40,000 रुपए रेंट भर दिया और 3 लाख डिपॉजिट दे दिया, पूरा कंस्ट्रक्शन कराया 35 लाख रुपए खर्च करके। और 35 लाख रुपए में कहां से लाए, मेरे पास थे पैसे, बट मैंने मेरे दोस्तों को इन्वेस्टर बनाया, दोस्तों से इन्वेस्ट कराया, उनके भी पैसे डूबे बाद में और मेरे भी डूबे और प्रॉब्लम भी हुई इस कारण से। तो इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी खोल दी, हायर कर लिए 50-60 100 लोग हायर, इनफैक्ट 100 लोग हायर कर लिए। फिर 100 लोग हायर करके ग्रुप लीडर, टीम लीडर, कॉलर, पूरे एजेंट्स, प्रोसेस ही नहीं कोई सा। जो बंदा बोला था दिलाएगा, उसे लगा ही नहीं था मैं इतना कुछ कर दूंगा। उसने 10 लाख रुपए कंसल्टेंसी फी ली और वो धीरे धीरे बताओ भाग गया। ओके। और वो पूरा डूब गया। Okay. अब इतना बड़ा लोन हो गया मेरे पे कि फिर वो कंपनी कोलैप्स हो गई। जो मेरी रनिंग कंपनी है टेक्नोबिस, उसमें मैं पेमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लगा दिया पैसा, वो गिरने लगा तो वो भी कोलैप्स हो गया और ये तो कोलैप्स हो ही गया। मतलब उसके बाद वो सब खत्म हो गया। फिर मेरी सो दैट इज अ लर्निंग इन लाइफ। Yes, that was very painful learning in life because अब मैं क्या बोलते हैं डेट में भी आ चुका हूँ, दोस्तों के डेट में आ चुका हूँ, मार्केट के डेट में आ चुका हूँ। पापा को मतलब मैंने बोला वीआर, पापा ने वीआर लिया रिसेंटली उसी वक्त, तो उन्होंने भी मेरे को दिए पैसे 25-30 लाख रुपए दिए, मतलब सब इजी करने के लिए। वो पैसा भी घुस गया, खत्म हो गया। मतलब यहाँ भी घर में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनके पैसे भी अब वो अपने लिए नहीं रखे, उन्होंने मेरे लिए दे दिए, भी घुस गया। तो दैट वेरी पेनफुल लर्निंग। देन आफ्टर दैट सो सब बंद हुआ। उसके बाद आपने ये जो कंपनी था दैट वाज कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर के बारे में आप सब कुछ जानते हुए उसमें लगाया या बिना जाने लगाया? बिना जाने ना, मैं मतलब मेरा ऑलरेडी टेक्नोबिस नाम का बिजनेस चल रहा है। कोई और बंदा आता है कहता है तू कॉल सेंटर खोले, तेरे पास पैसा है तो क्यों और कमा सकता है, पर आवर 8 इतने डॉलर मिलेंगे। तो कहानी बेवकूफ बनाया। उसको चाहिए थे बस 10 लाख रुपए कंसल्टेंसी के, अपनी बातें करने के कि मैं लूंगा दिलाऊंगा, और उसे लगा कि वो मैं दूंगा और फिर ऑफिस नहीं बना पाऊंगा, मैं हायरिंग नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऑफिस भी बना दिया, 5 स्टार ऑफिस, मतलब बहुत मेरा ऑफिस 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, प्लेन जमीन में पूरा इस तरीके जैसा घर बनाया है। उस लेवल का ऑफिस तब बनाया था, इतने केबिन्स, इतना कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासरूम, ट्रेनिंग, पूरे कंप्यूटर, सब कुछ कर दिया। और मतलब एम्प्लॉय भी हायर कर लिए भिलाई जैसे शहर में, कि मतलब दिल्ली से एक बंदा, दिल्ली से, गुड़गांव, बैंगलोर से लोगों को हायर किया, ग्रुप लीडर्स जो एक्सपीरियंस है 5-5, 6-6 साल बड़ी बड़ी कंपनी में काम। तो मैंने सब कर दिया। आखिरी में उसको वो भाग गया। See, आपका वो लर्निंग था कि आपने कंपनी एस्टैब्लिश किया, दैट इज बस फर्स्ट लर्निंग, ठीक है। सेकंड लर्निंग, आपने इतने सारे लोगों को कन्विंस करने की जो आपकी जो बात आई थी, तो वो आपने जो सीखा और उसको किया, एंड देन ठीक है, I say it is a painful learning, fine. So then what did you do next? आपने कुछ तो किया होगा जब ये सब कुछ चला गया, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था? बिकॉज देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में बंदा क्या करता है, अभी मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो रही है, मैं जाऊंगा, अब मैं जॉब ढूंढूंगा, जितना भी मुझे मिले मैं उसमें काम करूंगा, बस मैं खुश रहूंगा। तो ये आपने नहीं किया, तो व्हाट डिड यू डू द नेक्स्ट स्टेप? तो उस वक्त तो समझ, यस इट इज अ ग्रेट लर्निंग, बट उस वक्त तो समझ में नहीं आता, पेन में ही रहते हो। बट मेरे अंदर एक चीज रही है, नेवर क्विट एटीट्यूड, कि कुछ भी हो जाए मैं क्विट नहीं करूंगा, मतलब हार नहीं मानूंगा, दुखी हो जाऊंगा, ऐसा ऐसा। तो फिर अब सब हो रहा है, How बुरा does it happen? Like, because it's very difficult to understand, right? क्योंकि घर पे भी सपोर्ट नहीं रहेगा, बिकॉज फाइनेंशियली जब आप गिरते हो, घर पे सपोर्ट नहीं मिलती, देन फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता, आप खुद इतना सब कुछ हो जाता है, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम? एंड उसके बाद जो लर्निंग मुझे जैसे पता चला आपसे कि मतलब आप फिर से किसी कॉल सेंटर में काम करने लगे गुड़गांव में, और वहां जाके A to Z उस कंपनी के बारे में फिर से सब कुछ जाना, व्हाट वाज दैट अबाउट? हाँ, फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो वही, और कोई ऑप्शन ही नहीं ना। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या किया आपने, ऐसा और कोई ऑप्शन ही नहीं, क्या करोगे? जो है सामने उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ जी। लाइफ की सिचुएशन एक्सेप्ट करके काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या, मैं बहुत सारे आइडिया सोचे बिजनेस के, भिलाई में ही था तब मैं, भिलाई में ही रहता था तब भी, ये सब कोलैप्स होने ये लग जो गया। कॉल सेंटर में फिर से काम किया आपने? नहीं, अभी तक वो तो बात की बात है, दिल्ली में होगा वो Okay. सब। अभी तो मैं भिलाई में ही हूँ, उसी सिटी में हूँ। Okay. सब कोलैप्स हो रहा है। और फिर भी मैंने ट्राई किया कि एक बिजनेस करूँ, वो वेजिटेबल्स वाला। अच्छा। वेजिटेबल्स जाके बल्क में खरीदना, मार्केट से जाकर के उसको खरीदना, मतलब सुबह 4 बजे जाके मंडी से बल्क में खरीदना, लाना, उसको सॉर्ट करवाना। इसमें मैं, मेरी फैमिली ही हेल्प कर रही है मेरे को, मतलब पापा, मेरे छोटा भाई और मेरे दोस्त हैं, सब मिल करके कर रहे हैं। मार्केटिंग खुद से करी, ब्रांड ब्रोशर छापे खुद से, ब्रोशर के सोसाइटी में जाके दिए, पैसे दिलवा करके, और ऑर्डर आते, फोन खुद पिक कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, लिख रहे हैं, तुरंत डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवरी बॉय खत्म हो गया तो खुद जाके डिलीवर कर रहे हैं। ये भी ट्राई किया, बट वो भी चल नहीं पाया, क्योंकि अब कुछ भी इतना मार्जिन भी होता नहीं कि अपना मैनेज कर लो। वो भी बिजनेस चल नहीं पाया क्योंकि इतने ऑर्डर्स नहीं आए या मैनेज नहीं कर पाया। बट एक एक्सपीरियंस ले लिया सब्जी बिजनेस वाला भी, क्या होता है। Okay. ठीक है, उसके बाद वो भी बंद हो गया। फिर मैं क्या हुआ, मेरे कुछ पहचान के लोग थे दिल्ली में, जिन्होंने बोला कि हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मतलब एक पहचान के भैया थे, उन्होंने बोला तू दिल्ली आ जाना, देख लेंगे तेरे साथ कोई नया बिजनेस कर लेंगे। तो फिर मैं दिल्ली गया और उनको मिला
फिर हम लोग मैंने देखा उनका ऑफिस अच्छा है, उनका कुछ यूके रिलेटेड प्रोसेस था उनका, किसी कंपनी के साथ टाई अप था। तो मैं उन देखता था, उनके साथ मिलकर के मैंने एक नया बिजनेस चालू किया, एस्ट्रोलॉजी वेद, कि उन्होंने को था एक उनके साथ डोमेन था astrologyved.com। तो केरला गए, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर खरीदा कि यूएस बाहर के लोग जो होते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट होता है। हम इंडियंस को तो कोई भी हमारे हर मोहल्ले में पंडित मिल जाएगा या फिर वो मिल जाएगा हाथ देखने वाला, बाहर वालों को बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वैसा की प्रोसेस बनाएंगे, यूके में एड चलाएंगे, लोग अपना एक फ्री रिपोर्ट लेंगे, फिर हमारे लोग उनसे और चार्ज करके उनको ये सब जो पहनते हैं ना पुखराज वगैरह वो सब बेच देंगे, ऐसा एक बिजनेस आइडिया था। तो वो भी ट्राई किए, तो वो भी नहीं चला, उसमें भी फेल हो गए, एंड में फेल हो गए। तो उन्होंने बोल दिया भाई अब तो मैं और नहीं कर सकता तेरे लिए कुछ, और उन्होंने मेरे कोई कंपनी कार्ड दिया था, कंपनी कार्ड भी वापस मांग लिया, और 20,000 रुपए, कितने 2,000 रुपए दिए, बोले अब तू तेरा देख ले। अभी 2,000 रुपए देके दिल्ली बुला करके रेंट वेंट भी, मतलब तो मैं क्या करूं, तो जो जॉब गूगल करी मिल गई, तो ऐसी कॉल सेंटर की जॉब मिल गई, वो यूएस प्रोसेस था। तो मैं और मेरे दोस्त जो गए थे वहां पे, हम वहां गए, और दोनों की कितनी सैलरी होगी, 22-23 हजार की सैलरी थी, दोनों ने जॉब लगी सेम, और उसको किया, उससे सीखा, से करते करते फिर मैं फेड अप हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कुछ नया ट्राई करने की। मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ, वहां जाके कुछ नया ट्राई किया, वहां फेल हुआ, फिर अहमदाबाद गया, वहां जाके कुछ ट्राई किया, वहां फेल हुआ, फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली आके कुछ ट्राई किया। कितने साल लगे? तो ये तो लग गए, मतलब 2013-14 में कंपनी कोलैप्स हो गई वाली, 15, 16, 17, 18 तक मान के चलिए सब ऐसे ही चलता रहा, 3-4 साल ऐसे ही, मतलब एकदम खत्म लाइफ, कि पैसे ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी, मतलब कुछ बैकिंग सेविंग छोड़िए, पैसे ही नहीं है, मतलब जो भी हाथ स्मार्टली कुछ करके पैसे कमाते, कुछ भी छोटी मोटी जॉब करके, ऐसे करके बिजनेस करके, वो तुम खर्चा हो जाता है ऐसा करके। हाँ, तुरंत हो जाएगा। बट पता नहीं क्या हुआ, मतलब आई डोंट नो, वो 2017 की बात है, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, फिर भी मैं अहमदाबाद में था, मेरे बर्थडे के दिन, फिर भी ना मैंने पता नहीं किया, मैंने जबरदस्ती, पता नहीं है मेरे को खुद को भी रियलाइज हो रहा है बोलते बोलते कि मैंने पता नहीं 10,000 रुपए के बस सारे पैकेट्स बिस्किट के, चिप्स के और कुछ खरीदे, और मैं बांटने निकल गया, मतलब वो बैग लेके 3 लोग, मैं, मेरे दोस्त का छोटा भाई, उसका छोटे भाई का 4 लोगों को बांटने निकल के खाना, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी पता नहीं मेरे अंदर था कि क्यों करना मुझे नहीं पता, और मैंने किया, पता नहीं शायद ये करने से फिर 18 में भी किया मैंने, ऐसा करके मैं लास्ट ईयर मैंने 100 सिटीज में खाना खिलाया, मतलब अराउंड 10 लाख का बजट था मेरे साल, सेम 100 सिटीज में 20 लाख का बजट है मेरे बर्थडे के दिन, कि मैं करता हूँ, और मैं रैंडमली भी करता हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज साइड, एक ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया याद मेरे को मेरी स्टोरी से, कि मैं तब भी करता जब मेरे पास नहीं था ये सब। तो ऐसा स्ट्रगल करते करते होता गया, फिर कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, मेरे यूएस में मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मिल करके वो चालू हुआ, वो अच्छा चला, फिर वो भी कोलैप्स हो गया इनमें। और इसी दौरान में ट्रेडिंग सीखने के बीच में 18-19 में ट्रेडिंग भी सीखने लगा। बहुत सारी चीजें मेरे पर्सनल लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आए, उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और ट्रेडिंग सीखना चालू कर दिया था मैं, बट सक्सेस नहीं, उसमें भी लॉस होते थे, उसमें भी फंसता रहता था, प्रॉब्लम होती। कोरबा ही आ रहा हूँ फ्लाइट लेके मुंबई से रायपुर, रायपुर से कोरबा, रास्ते में हूँ और ये चीज अनाउंस हुई है कि लॉकडाउन है कल से ऐसा लॉकडाउन होना है, आज से कल से जो भी इस तारीख से लॉकडाउन है, और मैं कोरबा पहुंच गया लॉकडाउन के टाइम पे। अब जब मैं यहाँ रहा तो एक नया फेज चालू होता है लाइफ का, कि मैं पूरा अपनी लाइफ में पिट चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा था कि कुछ मेरे इश्यूज हुए, मतलब, और फिर मैं उसमें भी परेशान हो गया, प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ खास चल नहीं रहा है, और कुछ भी कह सकते हो, सब कुछ खराब है, और ओवरऑल पैंडेमिक भी, दुनिया भी बोल रही सब खराब है, मतलब मेरे से तो खराब है ही, दुनिया भी बोल रही सब खराब है, पैंडेमिक आ गया है। तो यहाँ तक की स्टोरी है मेरी एकदम चाइल्डहुड से एक टर्निंग पॉइंट की। यहाँ से आप कह सकते हैं कि थोड़ी डिफरेंट हुई स्टोरी, जहाँ से कुछ सीखने लायक है। सीखने लायक तो बहुत है, ये क्या मेरी लाइफ इतनी बड़ी है कि मैं इसको डिटेल में बताने जाऊंगा तो ये वीडियो 5-6 घंटे का बन सकता है, तो उतना बनाना ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ तक आपको इतना मैं बताऊंगा, इसके बाद आप पूछ सकते हैं मेरे को कि मुझे ये इन सब में से आपकी इतनी सारी स्टोरीज, लर्निंग 1, 2, 3, 4, तो कोई 4 लर्निंग मुझे चाहिए अभी तक की स्टोरी। ओके, इतनी स्टोरी में से सबसे पहले तो हम जब नया कुछ भी काम करते हैं, हमको सक्सेस मिलती है, हम लोगों को एक चीज नहीं मालूम होती कि एक्सपीरियंस और नॉलेज में फर्क है। तो कभी भी कोई काम इवन करना, कई लोगों को ना बहुत सारे बिजनेस करने का मन है, कुछ करने का मन है, स्टार्टअप बिजनेस या कुछ भी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए छोटे लेवल पे, फिर बड़े लेवल पे करना चाहिए। कोई भी काम को छोटे लेवल पे, लोगों को क्या लगता है, ईगो आता है कि छोटे लेवल नहीं कर सकता, या नहीं मैं तो बड़े से करूंगा, एक जल्दी होती, पेशेंस नहीं होता, क्योंकि एक झड़बड़ाहट होती कि जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, वो मेरे अंदर भी थी। उस कारण से बहुत बड़ा डाउनफॉल खाया मैंने। तो अगर कोई भी, इवन जैसे ट्रेडिंग की बात करते हैं, लोगों को ट्रेडिंग सीखनी होती है, वो लोग मर रहे होते ट्रेडिंग सीखनी है, और कैसे भी सीखने का, मम्मी पापा 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, घुसा देते हैं। फिर वही चीज अगर अपन छोटे कैपिटल में सीखे
फर्क नहीं पड़ता, 10,000 रुपए घुस भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, सीखने तो मिलेगा, तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो कोई भी चीज को छोटे लेवल पे ट्राई करना चाहिए बड़े लेवल पे ले जाने के पहले। उसमें ईगो नहीं दिखाना चाहिए। पहली लर्निंग ये। दूसरी लर्निंग, पहली लर्निंग ये कि आप छोटे से शुरू करके ऊपर जाओ, राइट? यस। सो और दूसरी लर्निंग, लाइफ में कभी भी क्विट नहीं बोलना चाहिए। मतलब हमेशा मतलब लगे रहना चाहिए, भले अच्छा समय बुरा समय वो बदल ही जाता है। मतलब 100% और डेफिनेटली बदलेगा तब जब आप इनपुट देते रहोगे। तो इनपुट देना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अच्छा समय आ ही जाता है। मतलब इफ अगर आज क्या 2040 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, अगर से 5 साल 10 साल पहले 8 साल पहले कोई मेरे को बोलेगा कि मेरी लाइफ में ये सब हो सकता है जो इस वक्त है, आई विल नॉट बिलीव इट। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता कि इतनी बदल सकती है लाइफ। मैं नहीं बिलीव कर सकता, मैं खुद नहीं बिलीव करूंगा कितना पॉजिटिव मैं तब भी रहूं, बट कितनी ज्यादा बदल गई, बिकॉज आई नेवर क्विट। तो नेवर क्विट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनपुट देते रहना चाहिए। ओके, द सेकंड लर्निंग इज नेवर क्विट, राइट? एंड गिव इनपुट्स। ऐसा नहीं कि क्विट नहीं किए उसके बाद भी आप इनपुट्स नहीं दिए तो इट विल नॉट बी वर्किंग। सो नेवर क्विट एंड नेवर स्टॉप गिविंग इनपुट्स, राइट? दिस इज द सेकंड लर्निंग। ओके, थर्ड मैं बोलूंगा नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन व्हेन यू आर अबव 18। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी ने मेरे को बुलाया, अब बोला हम करेंगे, फिर नहीं करेंगे, 2000 पकड़ा दिए। आई कैंट कंप्लेन कि इसके कारण मेरी लाइफ खराब हो गया, मैं घर में बैठ जाऊं। कि उसने मेरे को साथ धोखा किया, वो कॉल सेंटर वाला भी धोखा हुआ मेरे साथ, किसी और दूसरे ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, मेरे को बनवा लिया, मेरा पैसा खर्चा, उसने मेरे साथ धोखा दिया और मैं घर में बैठ जाऊं और मैं यहीं छोड़ दूं, कुछ नहीं करूं लाइफ में, यहीं मैं मतलब बैठ जाऊं, कोरबा में रह जाऊं और कुछ भी यहीं पे जॉब कर लूं और कुछ भी ना करूं लाइफ में और रोने लगूं कि भाई मेरे साथ तो ये हुआ इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। नॉट राइट। Whatever happens, you have to say कि my life is my responsibility and only I have to do it. कोई और कुछ नहीं करके देने वाला, चाहे आपके घर वाले हो या अपने दोस्त यारों, खुद ही करना पड़ता है। तो मतलब you have can never be dependent and you can never complain. You can never play the victim card. You have to take the responsibility for your life. So this is very important. This is the third learning. Take responsibility for your life, and then nobody is going to help you other than yourself. That's right. This is the third one. And the fourth one? And the fourth one is be a giver. मतलब be a giver मतलब it is like your birthday में आपने जो चैरिटी किया, चैरिटी नहीं बोलूंगी, एक जॉय शेयर किया, तो उससे आपको वो जो क्या मिला, जो आप कहते हो कि आप उसमें से एक्सपैंड कर पाए, तो व्हाट एग्जैक्टली द फीलिंग वाज? तो दो डिफरेंट चीजें। एक, अभी तो मैं फेमस हूं, तो अभी जब मैं करता हूं ये चीजें और जब मैं सोशल मीडिया पे डालता हूं, तो मेरे को देख के इतने लोग करके मेरे को टैग करते हैं कि व्हाटएवर आई डू इट गेट्स मल्टीप्लाइड। ओके, लोग बोलते हैं कि दिखावा है, क्यों डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, करते हो तो तुम डालो, तुम मत करो, तुम करके मत डालो। हम इसलिए डालते हैं, हम लोग, मैं इसलिए डालता हूं कि जब मैं डालता हूं तो उसको देख के लोग अप्रिशिएट कर और खुद भी करने लगते हैं। कोई देखा कि मैं अपने घर के आसपास आश्रम में जाके खाना खिला के आए, लोग खिला देते हैं दिल्ली मुंबई इधर और मेरे को टैग करते हैं। अच्छा काम हुआ ना। तो अभी करने का तो डिफरेंट है, मल्टीप्लाई भी होता है। मुझे जब भी मैं करता हूँ मुझे अच्छा फील होता है। पहले जब मुझे देखे कोई मल्टीप्लाई नहीं करता था, मेरा सोशल मीडिया पे डालू ना डालू फर्क भी नहीं पड़ता, तो तब करने से आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता था। मतलब जैसे किसी जब जाके किसी देखता था, मैं ऑलरेडी लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे, कुछ अच्छा है नहीं, जब किसी जाके किसी बच्चे को चॉकलेट दिया, हैप्पी है, खुश है, दौड़ के क्या 2 बच्चे और आए, दिया, तो वो एक अच्छी फीलिंग लगती थी। एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज गुड थिंग आई बिलीव टू शेयर, एंड इट इज अ सुपर पावर एज वेल। Normally people don't know this, but the more you give, the more you get. And I believe this is one of the most important turning point. मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैंने शेयर किया, जो भी किया कम ज्यादा, उससे मे बी उसके कारण तो 17, 18, 19 में ग्राफ ऊपर की तरफ गया। तो गिविंग इज अ वेरी पावर। आप देखो ना, अगर आप गूगल करेंगे सबसे ज्यादा कौन चैरिटी करता है इंडिया में, यू विल सी अंबानी, यू विल सी टाटा ग्रुप एंड ऑल द कंपनीज हु आर रिच, वो उतना देते भी हैं। तो पता नहीं, एक सुपर पावर है, लोगों को मालूम है। द मोर यू गिव फ्रॉम हार्ट, बट ऑब्वियसली नॉट जस्ट कि ले पकड़ ले दिखाने के लिए, ऐसा नहीं, बट व्हेन यू गिव फ्रॉम हार्ट, तो ये ऐसा है, मतलब इट कम्स बैक टू यू। तो ये चौथी लर्निंग है जो लोगों को मालूम होनी चाहिए। द फोर्थ लर्निंग इज बी अ गिवर, एंड गिविंग मेक्स यू ग्रो। गिव इट फ्रॉम हार्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस। सो द फोर्थ लर्निंग, राइट। देखिए, अब इतने सारी चीजों में आप अपने आप को बहुत ही शांत रखे हो, वो कैसे हो सकता था? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर एक 19-20 साल का लड़का या 22-23 साल का लड़का भी बोलूं, जब इतना कुछ उसके जीवन में उथल पुथल होता है, तो वो नेचुरली ये होता है ना कि कामनेस चली जाती है। तो वो कामनेस कैसे मेंटेन करोगे? तो और कोई ऑप्शन ही नहीं ना। तो मुझे मालूम है
रो के चिल्ला के इन घर वालों को बोल क्या फायदा, किसको बोल के क्या फायदा, कोई भी मदद नहीं करता व्हेन यू आर नॉट स्ट्रांग, व्हेन यू आर वीक एक्चुअली भी कोई मदद नहीं प्रेफर नहीं करता आपकी करने की। तो ये तो फैक्ट है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट इज व्हाई आई स्टेड काम। नाउ द थिंग इज लाइक सब कुछ हो गया, फिर आपने ट्रेडिंग कैसे शुरू की? तो ट्रेडिंग शुरू होने की जर्नी मेरी एकदम कॉमन लोगों जैसी है कि मेरे साथ भी मेरे को मैसेज आया कि आप अपने पैसे इतना उतना कमा लें, सब कुछ ये मैसेज, एक मैसेज है कि नंबर पे कॉल करें और इतना उतना पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो मस्ती में कॉल किए, यहाँ भाई क्या मौका मिलेगा, तो उसने बोला कि ट्रेडिंग वगैरह, बोला क्या ट्रेडिंग वगैरह तो सब स्कैम है ये वो, तो बोले नहीं नहीं आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अकाउंट में पैसे डालो और आईडी पासवर्ड मुझे दो, तो मैं आपके बदले ट्रेडिंग कर दूंगा। मैंने ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली अकाउंट खुलवाया ही था क्योंकि किसी दोस्त ने क्रिप्टो ट्रेडिंग करी थी, क्रिप्टो ट्रेडिंग करी थी, तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया था ट्रेडिंग में। तो मैंने ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब अकाउंट खुल गया था मेरा, तो अकाउंट मैंने उसको अकाउंट खोला था, फंडिंग भी नहीं, पैसा डाला मैंने अपने 1.5 लाख रुपए, 1,10,000 या 1.5 लाख के आसपास डाले, उसको दे दिया आईडी पासवर्ड। मुझे ऑर्डर लगाना भी नहीं आता था कि आईडी पासवर्ड खोल के ऑर्डर कैसे लगाते, सर्च क्या करना, कुछ नहीं आता था। तो उसने 2 दिन में वो 1 लाख रुपए के, 1,10,000 के 2.5 लाख में कन्वर्ट कर दिए, मतलब आई थिंक 1,40,000 प्रॉफिट करके 2.5 लाख कर दिए। सो लाइक मोर देन 100% रिटर्न्स। तो अब वो मैं पागल हो गया देख के कि ये कैसे हो सकता है कि इतना जल्दी ग्रो हो गया पैसा। और उसने बोला कि अब मेरी फीस दे दीजिए इसमें से 50,000। मैं 50,000 ले लिए और मेरे को 20,000 अलग से पर्सनल अकाउंट में दे दीजिए सर, आपका काम मैंने कराया, तो कंपनी को चला गया, 20,000 उसको दिए। अब मैं खुश हो गया कि अब बढ़िया, अब तो ये किसी को बोलना है, हफ्ते में 1-2 बार बताएगा, कुछ हो जाएगा। फिर उसने फिर से ट्रेडिंग करी एक बार अकाउंट में, तो उसमें फिर से 20-30,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर जब उसने ट्रेडिंग की तो उसने पूरा लॉस करा दिया, पूरे पैसे जीरो हो गए। और फिर सॉरी वगैरह लग गया और फिर बोला कि कोई बात नहीं, एक बार गलती हो सकती, बार बार थोड़ी ना होगी, एक बार और डालिए। मैंने फिर से मतलब अपने कुछ बचे हुए पैसे जो इतने दिनों में कमा के जमा किए थे एफडी वगैरह, वो भी घुसा दिया उसने, वो भी लॉस। फिर मेरे को नफरत हो गई सब चीजों से। फिर मैंने बोला कि बिल्कुल ये सब चीजों से दूर रहना है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर से ऐसे ही कॉल आए, फिर से लोगों ने बोला, बहुत बोला इस बार मेरे पे भरोसा करिए, इस बार मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा, इमोशनल किया, नहीं नहीं भैया भरोसा करिए, फिर दिया, फिर से यही हुआ। दूसरी बार ये हुआ मेरे साथ तो मैं बहुत चिढ़ गया, मैंने सीखना चाहिए, मैंने सीखना। फिर मैंने सीखने की कोशिश की। आपको कोई चीज सीखनी है, किसी को भी सीखनी, तो क्या करेंगे हम लोग, गूगल करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट कि होगा IIM जैसा, IIT जैसा, कुछ नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग का नहीं था ऐसा, अब है। बोलना जी लगेगा कि खुद के हमारे 12 सेंटर्स आज मेजर सिटीज में, पूरे इंडिया के 12 सिटीज में हमारे बड़े बड़े सेंटर्स हैं, हम ही है मतलब अभी बेस्ट, मैं बोल सकता हूँ। अब कोई नहीं था, और ऐसा तो था भी नहीं कि उसका मैं कम से कम यूट्यूब पे वीडियो जाके फ्री में देख पाऊँ। कम से कम 100 वीडियो के ऊपर डाले हुए मैंने अभी, तो अभी जाके लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस कि मैं बोलता क्या हूँ, समझाता हूँ, उसमें फ्री में इतना कंटेंट दिया हुआ है। कुछ नहीं था, तो बहुत मेहनत हुई, कहीं ये कोर्स किया, कहीं मुंबई ट्रैवल किया, कहीं 3 दिन के लिए 80,000 का कोर्स किया। मतलब मैंने सोच लिया कि मैंने देखा मेरे पैसे लॉस, फिर मैं जब खुद से भी ट्राई किया तो लॉस ही हुआ कि ऐसे लॉस करने ही है तो भाई फीस देके सीख लेते हैं, बेटर है शायद। वो फीस देके भी मतलब बहुत मेहनत करी, 3, 4, 5, 7, 8 जगह से, कहीं 5,000 का सेमिनार हो रहा है, कहीं 8,000 का हो रहा है, कहीं 25,000 का हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कुछ बेचा, सॉफ्टवेयर भी ट्राई कर लिया। मतलब जितने मैंने पैसे कमाए थे सब मैंने इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। मैंने कुछ लोगों से मांगा भी, मेरे फ्रेंड से जो ज्यादा कमाते थे, कि भाई मुझे चाहिए तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तो उनसे भी मैंने कुछ पैसे लिए थे, तो उसको भी यूटिलाइज कर रहा था। और प्रॉफिट भी बनते हैं प्रॉफिट भी, ऐसे नहीं है कि आप जो करते हो तो प्रॉफिट भी बनते हैं, तो पैसे आते भी हैं। और फिर वो अपन बड़ा रिस्क लेके उसको लॉस भी कर देते हैं। तो मेरी साइड में ऐसा चल रहा है ये, मतलब मैं अब दिन रात इस पे लगा हुआ हूं मैं ट्रेडिंग पे। और ये मतलब कोरोना के पहले की, थोड़ा कोरोना के आधे 1 साल पुरानी बातें हैं। कोरबा, मैं अपनी स्टोरी में कोरबा तक आ गया था, मैं कोरोना तक आ गया था, बट ये थोड़ा पैक स्टोरी है कि सब ये सब मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ मैं उस वक्त, वहाँ पे घर में सुबह से इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, फिर दिन में गोल्ड मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, USD INR ट्रेड कर रहा हूँ, शाम को भी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ऐसा एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ। तो कर रहा हूँ मेहनत, करते मैं थोड़ा बहुत सीख गया, बहुत जगह से कोर्सेज किए मैंने, बहुत सीखा, तो मैं थोड़ा बहुत कमाने लग गया। आई वोंट से अ लॉट, बट थोड़ा बहुत, मतलब कि अब 1.5 लाख रुपए है आपके पास, तो अब 20, 30, 40 हजार रुपए के आसपास बना ले रहा हूं मैं, लॉस करके काट के भी 20, 30 हजार बना ले रहा हूं पर डे, पर डे नहीं, पर मंथ। अभी उतना नहीं हुआ, पर डे भी बनाया मैंने बड़े बड़े, बट चले भी जाते, मतलब मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ऐसा दिखेगा कि ये तो 2-3 लाख रुपए बनाता होगा महीने के, बट रियलिटी में 20-30 हजार बन रहे हैं। कुछ महीने वो भी नहीं बन रहे हैं, वो भी लॉस में जा रहे हैं। तो इट वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल जर्नी, यू आर नॉट मेकिंग
डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडिंग दैट टाइम। कोरोना का टाइम आ गया, जब कोरोना का टाइम आ गया तो उस वक्त फिर मैं यहाँ पे आ गया, और फिर जब कोरोना के टाइम पे यहाँ पे करने को कुछ भी नहीं है तो लॉक हो गया, कुछ करने को नहीं है, तो ऐसे टाइम पे मैं सिर्फ बुक्स है मेरे पास बहुत सारी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, टोनी रॉबिन्स की बहुत सारी बुक है, मैं बुक्स पढ़ना चालू किया। और क्या कर सकता हूँ, मैंने मेडिटेशन करना चालू किया। मैंने रिसेंटली आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया था, उसी सुदर्शन क्रिया वाला, दिसंबर में मैंने वो कोर्स किया था, और मैं उसको प्रैक्टिस भी करने लग गया था, सुदर्शन क्रिया, और वो बहुत पावरफुल है। तो वो मैं अभी भी टिल डेट करता हूँ। और उसके बाद मैंने आवर ऑफ पावर नाम का एक चीज है, टोनी रॉबिन्स का ऑडियो प्रोग्राम है, कि आप उसको सुनना है आपको। उस ऑडियो प्रोग्राम में वो आपको ट्रेन करता है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। ये अपन देख रहे हैं कि जैसे अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट में आप जैसे मेंटर्स की बात करते हैं, मैंने भी टोनी रॉबिन्स जी की बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया हुआ है, तो लाइक द थिंग इज लाइक हाउ डज इट एक्चुअली हेल्प एनीबॉडी, तो वो उसका एक प्रूफ हो आप, तो वो उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं हम। बिल्कुल, मतलब देखिए क्या बोलते हैं, लोगों को कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप पूछो किसी से भी जो वीडियो देख रहे हैं, क्या डायरेक्शन है आपको, कुछ नहीं पता है। एवरीवन इज लिविंग अ लाइफ गोइंग विद द फ्लो। हर कोई उठ रहा है और वही जिंदगी जी रहा है। देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो विजन, कुछ भी नहीं है। हाँ, ड्रीम है कि कार लूंगा, बंगला लूंगा, व्हाट इज द प्लान, बट प्लान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है यंगस्टर्स फ्रॉम 18 टू से आई शुड से 35, ये जो लॉट है ना, ये थोड़ा ऐसा ही है। मैं तो बोलता हूँ 35 के बाद वाले भी ऐसे ही हैं। 35 के बाद सारे ऐसे ही हैं, हो गए खत्म। मैं तो बता रहा हूँ सारे ऐसे ही हैं। मैं तो 60 के लोगों को भी देख रहा हूँ, वो भी वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। तो लेकिन इनके पास में अभी वक्त है, तो आपके अनुसार हाउ शुड दे प्लान देयर लाइफ एंड व्हाट आर द मेन बुक्स व्हिच यू वुड सजेस्ट टू रीड, बिकॉज रीड करने से तो बहुत कुछ मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 40 साल का अपना एक्सपीरियंस होगा, उसको एक किताब में लिख दिया, Correct. और आपने पढ़ लिया और आपके पास वो 40 साल का एक्सपीरियंस आ गया। yes, तो like one I would talk about the mentors like Tony Robbins or maybe Sadhguru, maybe like Ravi Shankar ji, whatever, right? तो इनसे आपको कैसे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस मिलता है, देखिए उनके कोर्सेज तो बहुत ही हाई फीस के होते हैं, टोनी रॉबिन्स की बोलो या बाकी ब्लेयर सिंगर की बोलो, सभी की बहुत हाई फीस होती है, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट करूंगा मैम, ये जो आपने बोला ना, इनकी ये तो हाई फीस होती है, फ्री में वीडियोस है यूट्यूब पे, इतने हैं कि फ्री में देख सकते, फिर भी देखेंगे लोग। बात ये है, बात सिर्फ एक बहाना है लोगों का, मतलब बता रहा हूं मैं कि तो बहुत हाई फीस है, तो फ्री वाली वीडियो देख लिए लोगों ने फ्री वाली वीडियो भी नहीं देखे होंगे, वो तो अवेलेबल ही है। सबसे पहले देखिए, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई आपकी कि मतलब कोर्स वगैरह करना, पहले फ्री वीडियोस तो देख लो यार, टोनी रॉबिन्स के, डॉक्टर जोए डिस्पेंजा के, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी जो भी मेंटर आप चूज कर सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हैं। और ये सब कोर्स करने से इंडिया में कल्चर नहीं, बट अमेरिका में एक बहुत कल्चर है। टोनी रॉबिन्स को हर कोई जानता है, घर घर में जानते हैं, मतलब एक पॉजिटिव बात है कि भाई टोनी का इवेंट अटेंड करना है, सेमिनार अटेंड करना है। यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, अरे सेमिनार अटेंड कर रहा है, बेवकूफ है क्या, अपना 4 घंटा बर्बाद करके। यहाँ पे ऐसा मानते हैं सेमिनार अटेंड करने को। है उनकी जो सेमिनार्स होती है, मैं इसको नहीं डालना चाहूंगी, लेकिन ये है कि उनकी जो फ्री 5 डेज का प्रोग्राम होता है हर साल, टोनी रॉबिन्स का जनवरी में होता है, 5 दिन का प्रोग्राम होता है, और वो एक दिन में वो करीब 4 घंटे क्लासेस लेते हैं। उसके पहले उनके जो असिस्टेंट लोग आते हैं, उसके बाद उनका क्लासेस होता है, उसके बाद डिस्कशंस होता है। 5 घंटे की क्लासेस होती है, और ये 5 घंटे की क्लासेस को ना रात को 2 बजे शुरू होता था। You won't believe I attended every classes. अरे वाह, रात को 2 बजे उठ के, बहुत बढ़िया। मतलब ये नहीं होता था कि मेरे से कि मैं उठूं और बोलूं कि ना कि भाई होने दो, मैं रिकॉर्डिंग्स देख लूंगी, नहीं। मैं अलार्म रख के 1:30 बजे उठती थी, बढ़िया नहाती थी और एकदम फ्रेश होकर के और YouTube को मैं टीवी पे लगाती थी। Okay. और मेरे को लगता था कि ये जो प्रोग्राम है, इट इज फॉर मी। Amazing. So that gave me a lot of positive inputs. मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने उनको पूरी तरह से फॉलो किया या whatever it is, कर ली होती तो और कहीं होती, लेकिन हाँ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। I did learn something from him, but thanks to him. yes, मैं तो इन पर्सन भी मिल के आया। हाँ। मतलब मैंने फिजी में उनका कोर्स किया हुआ है 7 डेज का, फिर मैं बिर्मिंघम गया, बिर्मिंघम लंदन के पास है, हाँ। वहां 4 दिन का था UPW अनलीश द पावर विद इन। अनलीश द पावर विद इन, उसी का ही जो पहले का 5 से होता है ना, मतलब वो जो होता है एक तो इन पर्सन होता है, तो उसके पहले वो जो उसका प्रीमियर होता है 5 दिन का, तो वो ऑनलाइन होता है। बट ऑब्वियसली कौन किसको चूज करते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है।
तो यस, आई बिलीव ही इज द बेस्ट मेंटर इन द वर्ल्ड. तो टोनी रॉबिन्स मेरे लिए बेस्ट मेंटर है. और तो मैं ज्यादा लोगों को ऐसे फॉलो नहीं करता, बट डॉक्टर जोए डिस्पेंजा या अमेजिंग. और क्योंकि लोगों को सीखना है तो माइंड वैली करके कंपनी है, माइंड वैली में जो विशेन लखानी वाली, विशेन लखानी उसका भी मैंने अभी वो ऐप में मैंने $200-300 लगते हैं शायद साल के वो भी $200-300 प्रीमियम के. इतने कोर्सेज है उसके अंदर, माइंड ब्लोइंग कोर्सेज है, इतने सारे कोर्सेज है. फिर ब्रेन, मिस्टिक ब्रेन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे सिल्वा मेथड भी उसके अंदर है. तो बहुत बड़ा मतलब एक वो है, मतलब ट्रेजर हाउस है. मैं खुद उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूं अभी. तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकली ऐप है माइंड वैली. तो दीज आर गुड थिंग्स फॉर पीपल टू फॉलो. So, like, yeah, let's come back to the point. After this discussions, like, what would be your advice to follow the mentors, and what are the, like, उनके mentors को follow करने से उनके life में क्या-क्या changes आ सकता है? अब पूरे चेंजेस आएंगे, क्योंकि देखिए मैं सो के उठता हूँ और मैं अपनी लाइफ में लग जाता हूँ. बट मेरे को टोनी से एक बात समझ में आई कि नहीं, यू हैव टू टेक एक्शन. तो बहुत सारे मेरे आइडियाज है, मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ. तो सबसे अलग अलग चीजें सीखने मिलती हैं. डॉक्टर जोए डिस्पेंजा से पता चलता है कि हमारे इमोशंस कुछ भी नहीं होते. दीज आर जस्ट केमिकल्स. कॉर्टिसोल लेवल हाई, आप सोई नहीं ठीक से रात को तो स्ट्रेस में हो, ठीक है. ऑक्सीटोसिन, यू आर फीलिंग गुड. सेरोटोनिन, यू आर फीलिंग गुड. डोपामीन के कारण हम ये कर रहे हैं. तो कि वी हैव टू ट्रेन दिस, कि माइंड ही सब उसको ट्रेन करना है. डोंट, हम लोग बोलते हैं ना, गट फीलिंग मेरे को आ रही है कि बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है. जैसे मम्मी आएगी तो 3-4 बार बोल देगी कुछ बुरा होने वाला है. होगा कुछ बुरा नहीं. मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि भगवान का सिग्नल है. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ये सब हमको कौन सिखाएगा? कौन है हमारे बीच इतना इंटेलिजेंट, इतना स्मार्ट, जो हमको ये बताएगा? तो इनको फॉलो करने से आपकी लाइफ में हम वो चीजें सीख सकते हैं जो नॉर्मली नहीं सीख सकते. तो वी शुड फाइंड एंड फॉलो फ्यू पीपल. एंड यस, आज तो हमारे पास इंटरनेट है, तो घर बैठे बैठे से कितने लोगों को फॉलो करके उनके बारे में जान सकते, पढ़ सकते हैं. So that is it. Means we should have somebody to guide us. Yes. The mentorship is important, right? एंड एक बात बोलना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है मेंटरशिप ले लिया तो फिर मैं उनका वो बन गया क्या, चेला बन गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इनका चेला बन गया. ऐसा कुछ है ही नहीं. यू आर जस्ट टेकिंग, लाइक इफ यू हैव अ फ्रेंड, 5 दोस्त हैं, 5 में अगर कोई एक बंदा आपको अच्छा लगता है कि अच्छा कर रहा है लाइफ में, उसको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? आप उसके चेहरे थोड़ा ना बन गए. वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम हिम. और मे बी उसमें कुछ बैड थिंग्स भी है, उसको इग्नोर कर दो. कोई भी मेंटोर के अंदर ना परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा. कि टोनी के अंदर लगेगा कि टोनी ये नहीं करता, वो नहीं करता. टोनी जैसे मेडिटेशन नहीं करता. जैसे मैं पर्सनली आई डू लाइक मैं मेडिटेशन को नंबर 1 मानता हूँ. टोनी मेडिटेशन नहीं करता. टोनी के लिए मेडिटेशन उसका अलग रिचुअल्स है. सुबह जो मॉर्निंग रिचुअल्स उनका है, तो मैं उनके लिए उतनी चीज उनसे लेता हूँ. मेडिटेशन में किसी और से, जो डिस्पेंसर से लेता हूँ, वो हाई लेवल मेडिटेशन करते हैं, अल्फा बीटा थीटा ब्रेन वेव्स की बात करते हैं. तो आई टेक कॉम्बिनेशन ऑफ देम. ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं सिर्फ टोनी के हर चीज फॉलो करूंगा, मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा. तो वी कैन चूज उतना स्मार्टली मैं बिहेव कर पाऊंगा. Okay. तो मेडिटेशन करो ही क्यों करना है, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मेडिटेशन करने से ये पार्ट जो है आपकी बॉडी का बहुत रिलैक्स हो जाता है. जब रिलैक्स हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो इसीलिए मेडिटेशन करना है सबसे पहले, तो अपने आप को काम करके अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है. मैंने बहुत सारे वीडियो डाले यूट्यूब पे मेडिटेशन के, देख सकते हैं. और या तो आर्ट ऑफ लिविंग का अगर हैप्पीनेस कोर्स कहीं हो रहा है, हर सिटी में हर हफ्ते होता है, कहीं भी होता है. गूगल करो मिल जाएगा, लेकिन करेंगे नहीं गूगल. बोथ ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन. ऑनलाइन तो नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए. अगर इतनी अच्छी चीज है ऑफलाइन करना चाहिए. मेरे को लगता है हर किसी के घर के पास होता ही है जाके 3. एंड दैट इज रियली गुड, बिकॉज उसका पावर मैंने महसूस किया है, कई सालों से करती आ रही हूँ. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जो सुदर्शन क्रिया है उनकी काफी अच्छी होती है. यस. और मैंने मतलब मैंने एक किया कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करूंगा. 2020 मार्च से, I'm not that regular. मैंने 2020 मार्च से आज तक एक भी दिन मिस नहीं किया है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स मी बुलेट प्रूफ फेथ इन यूनिवर्स एंड माई सेल्फ. क्योंकि मैंने एक चीज है जो मैंने कभी मिस नहीं की, ये जो सबसे नंबर 1 है मेरे लिस्ट में. फिर इसके बाद आती है 10 चीजें, जैसे बॉडी में एनर्जी इसके बाद है. इसके बाद बॉडी है. मेडिटेशन के बाद मेरे लिए बॉडी है, क्योंकि हम लोग के अंदर कई सारे आइडियाज एंड एनर्जी नहीं होने के कारण नहीं कर पाते. तो एनर्जी इज इंपॉर्टेंट. एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑल द आइडियाज आर वर्थलेस इफ आई एम नॉट एबल टू execute them. And for execution you need एनर्जी के लिए राइट फूड, वर्कआउट करना, राइट काइंड ऑफ फूड इनटेक करना, कि भाई प्रोटीन्स खाना, सैलेड खाना, फ्रूट्स खाना. आपको समझ में आता, आपको मालूम है क्या, अच्छा डाइट लेना और वर्कआउट करना, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है. देन मेरे लिए आता है फूड फॉर माइंड, कि कुछ करके अपने दिमाग को अच्छा खिलाना है. बुक के थ्रू आए, कुछ वीडियो देख के थ्रू आए, या मैंने खुद के लिए लिस्ट बना रखी है. रोज सुबह उठ के पहले मैं वही देखता हूँ जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरी चीजें हैं, कि वो मेरे को इनपुट, तो दिमाग को खाना खिलाए. 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, एनर्जी एंड देन फूड फॉर थॉट, फूड फॉर माइंड.
उसके बाद और भी लिस्ट है मेरे पास। हाउ एग्जैक्टली यू मेक द लिस्ट? मतलब यू गेट द लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड उसकी एक टू डू लिस्ट टाइप बनाते हैं? नहीं, मैं हाँ वो भी बनाता हूँ, मैं हर टाइप की चीजें बनाता हूँ, बट राइट नाउ जो मैं बताया सुबह उठ के पढ़ता हूँ वो मेरे गोल्स हैं। गोल्स हैं और इनपुट गोल्स हैं। गोल्स होते जो चाहिए होता है, बट वो मांगने से नहीं मिलता। उसके लिए क्या करूंगा तो वो मिलेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, तो 10 मिलियन बोलने से ठीक है, हाँ, लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि एक विजन आता है 10 मिलियन से, एक विजन आता है दैट इज सुपर पावर। बट फिर यहाँ लिखा है मेक अ स्क्रिप्ट, ओके, मेक अ स्क्रिप्ट, शूट अ वीडियो, ये इनपुट गोल्स हैं। तो मैंने पढ़ा मेक अ स्क्रिप्ट, शूट अ वीडियो, तो इफ आई मेक अ स्क्रिप्ट, शूट अ, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ओके, तो अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना चाहिए इनपुट गोल्स में और उस पे भी फोकस करना चाहिए। तो मैं ये गोल्स और इनपुट गोल्स ये पढ़ता हूँ उठ के कि ब्रीदिंग करनी है। सो मेनी ब्रीदिंग टेक्निक्स आर देयर। सुबह उठ के वाली ब्रीदिंग टेक्निक तो एनर्जी आ जाती, बीच बहुत ज्यादा आ जाती, इस तरीके से। पुशअप्स करने हैं, ये खाना, सैलेड खाना है। अदरवाइज सैलेड मैं नहीं खाना, कोई प्रेफर नहीं करेगा सैलेड खाना, बट मैं अपने को प्रोग्राम कर चुका हूँ कि आई लाइक टू ईट सैलेड, कि सैलेड मिल जाए तो मैं खा लूंगा सीधे सैलेड, या हेल्दी खाना खा लूंगा, ऐसा। ओके, सो दैट इज देयर। सो अगर आपके पास में कुछ गोल्स हैं, गोल्स को लिखने के साथ साथ कई लोग रहते हैं कि सिर्फ मैंने अपने ड्रीम्स लिख लिया, मैंने गोल्स लिख लिया, उससे काम नहीं होता। आपको उस गोल्स को अचीव करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करके उसके एक्शन प्लान्स भी बनानी होती है। एंड रोज सुबह उठ के उस गोल्स और उस एक्शन प्लान्स को आपको साइमल्टेनियसली देखना होता है। Yes, like this is one of the practice. This is people one of can the do. practice. Yeah, this is one of the practice. Okay, so all youngsters, please listen and do it. Okay, so now another very important trait that you said that you read a lot, right? So जैसे आपने पहले भी बताया कि मतलब जो बुक्स जो आप पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प की बुक्स होती हैं, हो सकता है कि आपने ट्रेडिंग पे भी काफी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, या what kind of the book would you suggest? Any 3 books at least, so that anybody can read them and learn them. And another thing is, आप जब read करते हो ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने ये किताब तो पढ़ ली, तो ये पढ़ने से तो दिमाग में तो कुछ जाएगा नहीं, तो what exactly do you do so that you retain everything? जैसे आप जो भी कुछ पढ़ते हो तो आप उसको रिटेन कैसे करोगे? Great question. है ना? तो 3 बुक्स का नाम पहले बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो टफ है, बट अगर पढ़ लिए तो बहुत काम आएगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। या और जो दूसरी बुक बोलूंगा उसका नाम है आई कैन मेक यू रिच ओके, बाय पॉल मैकियाना। और तीसरी बोलूंगा बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जोए डिस्पेंजा। ये 3 बुक्स बहुत अच्छी हाई लेवल और इजी इंग्लिश की बुक्स हैं। ओके, ऐसा कोई पढ़ के बोर हो जाते कई बार अपन की, इतनी या तो फॉन्ट इतना छोटा होता है, इतना बड़ा होता है, या बोरिंग लैंग्वेज होती है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा हार्ड इंग्लिश होती है। ऐसी तीनों फर्स्ट वाली है, थोड़ी कठिन इंग्लिश है उसमें, बहुत अच्छी। बाकी दुनिया में तो इंग्लिश भी बहुत इजी है और बहुत बढ़िया फॉन्ट है। तो ये 3 बुक्स बताऊंगा। दूसरा, मैं जब भी मैं बुक पढ़ ही नहीं सकता बिना पेन के मेरे हाथ में। मैं भी बहुत सारी बुक्स रखी मेरे रूम पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देखो तो पूरा अंडरलाइंड है, जो भी चीज काम की लग रही है अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड है, और अंडरलाइन करके मैं पढ़ता हूँ। मतलब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, फ्लाइट अटेंडेंट से पेन मांगता हूँ, अगर मैं नहीं रखा हूँ मेरे लिए तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। आई फील इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू रीड अ बुक विदाउट अ पेन। मैं विदाउट अ पेन बैठ ही नहीं सकता, पेन के साथ ही बैठ के उसको अंडरलाइन करते ही हो। तो मैं अपॉस्ट्रोफी लगाता हूँ, या तो फिर अंडरलाइन करता हूँ, या तो फिर इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, मस्त लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, शॉक वाला स्माइली बनाता हूँ कि भाई क्या लिखा हुआ है, वाव लिखता हूँ, वाव लिखता हूँ। तो मतलब मेरी बुक अब जब मैं दूसरी बार पढ़ता हूँ ना, पेन नहीं है वो कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ जो अंडरलाइंड है, फटाफट अंडरलाइन पढ़ता हूँ, एंड आई स्टिल कैन नॉट रिटेन एनीथिंग। मैं आपको, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, लोगों को डाउट होता है कि याद ही नहीं रहता कुछ, याद हो भी नहीं सकता। योर जॉब इज नॉट टू रीड अ बुक एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट अ पावर हाउस, एक्चुअली यू आर रिटेनिंग इट बट यू डोंट नो। हमको वो पढ़ के अपने आप एक बिहेवियरल चेंज आता है अपने अंदर। ओके, क्योंकि इट्स नॉट, यू आर नॉट अ पेन ड्राइव कि रिटेन करना है कि पूछो बताओ क्या लिखा था पेज नंबर 336 में तो बता दिए, वो नहीं करना है। वो करने से आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है, एक चेंज आता है, और वो अपने लाइफ में अपने आप दिखने लगता है। तो इट्स नॉट एट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हाट यू रेड। नहीं कोई कर भी नहीं सकता, मतलब विवेकानंद जी को छोड़ के, तो वो करना भी नहीं है। तो बस हमको बुक पढ़ने से ना अपने बिहेवियर में चेंज आता है। हाँ, और जब 3, 4, 5 बार पढ़ लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक बार किताब तो पढ़ ली, वो वाली हो गया, तो ऐसा नहीं होता। You have to reread it. अपने इंटरेस्ट वाली बात है। जैसे कोई बुक, और एकदम अच्छी बात बताता हूँ आपको, कि जैसे कोई बुक आपने पढ़ी, लेट्स से
आपने अगर आपने मैं आपको बोलता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आप एकदम रिलेट कर पाएंगे। आपने कोई बुक पढ़ी होगी आज से 1-2 साल पहले, आप उस बुक को दोबारा पढ़िए। आप इस बार जब पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं बात आती। ऐसा लगता है कि अच्छा इसका ये मतलब था। हाँ, मतलब इन ट्रेडिंग में तो ये बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि पहले कॉर्नर कम नॉलेज था, अंडरलाइन किया हुआ चीज था, जब पढ़ता था इसका ये मतलब है अलग, क्योंकि अभी अपना नॉलेज लेवल इतना हो गया है। हाँ। पहले हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ देख रहे थे, अभी हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो एक अलग इंसाइट मिलता है वो सेम चीज पढ़ के भी। तो रीडिंग अ बुक अगेन इज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो पता है, थोड़ा सा फेमिलियर है, ऊपर से बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो इट्स गुड एक्चुअली। इट्स रीडिंग अ न्यू बुक बेटर है पुरानी बुक पढ़ना नए बुक खोलने से, कई बार मतलब बहुत दिन से नहीं पढ़ी है तो। and you should make a habit like कि every day you have got a fixed time for reading or you, whenever you get a time you read. मेरा मतलब अब कई लोग ये चीज बहुत अच्छी लगेगी उन लोगों को जो थोड़े मस्ती हो रहे हैं, हाँ। कि मेरा किसी चीज को लेके कोई फिक्स टाइम नहीं है। नहीं मतलब वियर्ड है ये बात, बट हाँ। मेरा किसी चीज को लेके कोई फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि ये फिक्स टाइम रूल के कारण कई लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। कि मैं यहाँ ये नहीं कर पाया तो मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, अब वो टाइम निकल के बुक ही नहीं पढ़े, निकल मेडिटेशन नहीं करना है, हाँ। जिम छोड़ दिया नहीं करना है। मतलब मेरे को जब मिलता है, रात को 2 बजे भी मैं पुशअप मार के सो जाता हूँ, सोने के पहले बुक पढ़ लेता हूँ। ठीक है, मैं फ्लाइट में हूं तो मैं फ्लाइट में बुक पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे की फ्लाइट 2 घंटे बुक पढ़ता हूँ, फिर नहीं पढ़ पाया शायद। तो मेरा किसी को फिक्स टाइम नहीं है, बट आई ट्राई टू डू इट। लाइक इफ आई डू इट आई विल बी अ बेटर पर्सन। मैं डेफिनेटली बोलूंगा ये मेरे अंदर कमी है, बोल सकते हैं, बट इस कमी ने रोका नहीं मेरे को, क्योंकि मैं उसके लिए मेरे इनपुट नहीं बंद किए। तो इनपुट बंद नहीं करनी चाहिए, बट यस इफ यू हैव अ फिक्स टाइम इट्स गुड, बट इट्स नॉट इजी टू मेक अ फिक्स टाइम Yes, फॉर अ because लॉट ऑफ a पीपल। fixed routine, what it makes us like it becomes boring. Yeah, that is And also true. खासकर जो बच्चे जो होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनके पास भी जो एनर्जी रहता है, उनके पास दुनिया के काम होते हैं, तो वो कई बार ऐसा लगता है कि मैं बंध गया। जॉब तो टाइप वो का लगता है बंधन, कि हाँ, वो बंधन करना ही नहीं है। चाहते हैं। हाँ, इसीलिए जब अपन मेडिटेशन को फिक्स करते हैं इतने बजे करनी है, तो लगता है कि मेरे को बाहर जाना था, नहीं अब मैं करना। जॉब जैसे ही मेडिटेशन को जॉब बनाया, हाँ। उसकी पावर ही खत्म हो गई। जब मैं अपने मन से करता हूँ ना, कि मैं खुद करना चाहता हूँ, भाई मैं रुको सब लोग, मैं 5 मिनट करके आ रहा हूँ मेडिटेशन। आपने ये एक बात कही थी कि जब भी आप कुछ डाउन जाते हो, तो उसमें ऐसा होता है कि आप होम आइसोलेशन पे जाते हो, आप किसी रूम में अपने आप को बंद कर लेते हो, खूबसूरत से रूम में, और वहां पर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो अपने आप को। तो वो क्या चीज था, होम आइसोलेशन? अच्छा, वो एक्चुअली आपने एक बार लाइफ में मैंने अपने आप को 7 डेज के लिए अपने लिए होटल बुक किया। घर था मेरा दुबई में, घर है मतलब दुबई में, फिर भी मैं मतलब मेरे दोस्त लोग रहते थे साथ में ना, प्रतीक और तुषार, और मेरे घर में जो कोका, उनको भी नहीं देखना मेरे को, तो मैं अपने होटल लेकर के रहा अकेले। और दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो तो मैं साल में जिंदगी में एक बार किया, बट मैं बताऊंगा यूजुअली कई बार आफ्टर एवरी 45 डेज मैं खुद एकदम एक्चुअली सब कुछ छोड़ के, सब फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के अपने रूम में बैठ के एक डायरी निकाल के बहुत देर तक लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? जो भी मन में आता है। लाइक स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मैं क्या चाहता था, क्या हो रहा है, फिर मैं ये क्यों नहीं करता, जर्नल लिख बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं रेगुलरली क्यों नहीं लिखता, इसमें तो बहुत। तो धीरे धीरे करके ना अपने आप ना प्लान बनते जाते हैं। बैठूंगा इतनी देर लिखूंगा कि ना मेरे आने वाली लाइफ के आने वाले 6 महीने 1 साल मैं प्लान कर लूंगा। इतना दिमाग में चल रहा होता है तो खत्म हो जाता है। हाउ टू राइट अ जर्नल? How to write a journal? Okay, for beginners, I would like to say there's a जैसे- simple format. या जैसे मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि इनसे कि मतलब लिखो तुम लोग जर्नल, है ना? तो जर्नल क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए? Okay, तो अब तो मेरा बिकॉज मैं बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो मेरा तो डिफरेंट फॉर्मेट है, बट हाउ टू स्टार्ट मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। शिव खेरा नाम के एक सर है, शिव हाँ, खेरा, जी। मैंने यू कैन विन नाम की बुक लिखी। Yeah. 2014 में मैं 22 लाख उनका एक इवेंट अटेंड किया मैंने, 3 डेज का, 3 दिन सुबह से शाम अच्छा खासा एक इवेंट था। तो वहां से उन्होंने हैबिट डलाई कि अनीश 21 दिन करना है। उन्होंने जर्नल गिफ्ट भी किया, तो उसमें एक फॉर्मेट था, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे, कि आज मैं किस लिए ग्रेटफुल हूँ। व्हाट आई एम प्राउड ऑफ टुडे, कि आज मैं खुद के लिए किस चीज के लिए प्राउड फील करता हूँ। व्हाट डिड आई लर्न टुडे, कि आज मैंने क्या नया चीज सीखा। और लास्ट, व्हाट बेटर आई कैन डू टुमारो। तो ऐसे मैं लिखता था व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, माई हेल्थ, माई फैमिली। इट मे बी डिफरेंट एवरी डे, It may be different every day, but a lot of time we are unable to find, and that makes us search something what we are grateful for. Ki this breath, whatever, like the money in the bank account, maybe little or more, my earnings, my skill set, whatever, like I am getting. तो blessings count करते हैं अपन. What I am proud of, you will not find anything. तो आप ढूंढोगे मैं क्या अच्छा किया, तो एक आध चीज लिख पाओगे शुरुआत में,
कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और प्राउड ऑफ माई फैमिली, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ एनीथिंग, एंड व्हाट डिड आई लर्न, यू विल फाइंड यू लर्न नथिंग टुडे। तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे आप वहां पे कई बार, तो आप सोचोगे कि भाई कुछ सीख लेता हूँ तुरंत, तो कुछ लिखोगे छोटा मोटा। व्हाट बेटर आई कैन डू टुमारो, मैं हमेशा लिखता था टाइम मैनेजमेंट। ओके, व्हाट बेटर आई कैन डू टुमारो मैं हमेशा लिखता था, मैक्सिमम टाइम में लिखता टाइम मैनेजमेंट, कि मैं टाइम बहुत वेस्ट किया, ये टाइम वेस्ट ना करूं। तो ये ऐसे ये 4 चीजें लिख दोगे अगर, तो आप अपने आप से टच में आ जाओगे। तो ये बेस्ट है फॉर्मेट एक बिगिनर के लिए जो जर्नल लिखना चालू करना चाहता है। ये 4 चीजें लिख दे तो क्या बहुत छोटी, कोई टाइम नहीं लगे, कितना 3-4 मिनट में लिख देगा आदमी, खत्म, 5 मिनट मैक्सिमम। और धीरे धीरे क्या होगा, ये फॉर्मेट कम से कम अपन को 21 डेज तो करने ही चाहिए, उसके बाद कम से कम 3-4 मंथ्स करने के बाद जब एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो ये फॉर्मेट को तोड़ देना चाहिए। अभी अपने मन से लिखना चाहिए कि आज क्या हुआ, सुबह से शाम को क्या हुआ, कल क्या होगा, क्या चाहता हूं होगा, कैसे होगा, क्या हुआ, किसी वीडियो में ये देखा, उसका क्या मतलब, टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो दिस एडवांस वर्जन, टॉकिंग टू योरसेल्फ विदाउट एनी फॉर्मेट, दिस इज अ बेटर वर्जन, बट वो टाइम लगेगा उसके लिए, बट शुरुआत 4 चीजें करनी चाहिए। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस टू बी अ बेटर पर्सन ऑफ योरसेल्फ। आप जो भी हो उसको बेटर अगर बनना है तो जर्नल्स लिखना शुरू करो, ठीक है? ओके, because see, one thing is you have learned trading. It was a very difficult thing to do, and then you learned. And इसके बाद आपने सोचा कि आप एक एकेडमी बनाओ, ठीक है? वो एकेडमी बहुत अच्छी है और आज की तारीख में, if I'm not wrong, there are 15 all over the world. Centers? No, there are 12 hybrid centers in the country. 12 hybrid centers in the country, 1 trading floor in Dubai, and 2 administrative office in India. Like 15 office है मेरे total, but 12 hybrid center है, 2 administrative office है, एक trading floor है दुबई में. Yeah, what exactly was the motive behind starting this learning centers? Yes, my motive was कि जब मैं सीख रहा था तो एक कंपनी आई थी मेरे सामने, नाम नहीं लेता, नाम लेना ठीक नहीं, लोग परेशान होंगे तो बंदा परेशान हो जाएगा, नाम ले दूंगा जिसका। उसको मैंने उसने मेरे से बोला कि सीखना है तो 60,000 रुपए पे करो। मैंने नहीं दिए उसे, काफी दिन बाद मेरा लॉस होता, मैंने बोला मैं करता हूँ ट्रांसफर, मैंने उसको पैसे भेजे 60,000 रुपए, बोला भाई सिखाना, मतलब डोंट वरी, बैच विल स्टार्ट इतनी तारीख को। बैच चालू हुआ, जो मेन बंदा है वो कोई और आके पढ़ा रहा है, तो जूनियर पढ़ा रहा है उसका। उस क्लास में कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। 60,000 के पैकेज के हिसाब से 10 लोग होने चाहिए, मेरे को नॉर्मल बैच में डाल दिया। मैंने मैसेज किया क्या ये, नो वेट इट विल हैपन। कोई कस्टमर सपोर्ट है ही नहीं, लोगों को मैसेज करो 3 दिन में रिप्लाई आ रहा है कि आपका ये नॉर्मल भी बैच अटेंड करना है, प्लैटिनम वाला होगा, प्लैटिनम वाला हो ही नहीं रहा है। मतलब आई वाज लाइक, इतना बड़ा मैसेज का कि तुम तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, लोगों को सीखना है, तुम बस पैसे लेके कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, बेवकूफ अलग बना रहे हो, सिखा कुछ नहीं हो, कुछ भी कर रहे हो। I was so frustrated with that guy. मैंने बोला कि एक दिन मैं जब सीख जाऊंगा तो मैं डेफिनेट ऐसी कंपनी खोलूंगा जो रिस्पॉन्स भी देगी, सर्विस भी देगी, एक स्टैंडर्ड बनेगी इस स्टॉक मार्केट एजुकेशन में या ट्रेडिंग एजुकेशन में, और वो मैंने किया। नहीं, what exactly are the things which makes you stand out of the crowd? एवरीथिंग, लाइक हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम आप हमारे कस्टमर के में बात करने से, एडमिशन प्रोसेस से लेकर के क्लास अटेंड करना, मेरे बात पढ़ाने का तरीका, वो हर चीज लाइक टोटली डिफरेंट है। हमारे एक भी इंडिया में ऐसा सेंटर नहीं जो हमारे जैसा हाइब्रिड सेंटर होगा, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ पे एक टीचर होगा, सब अपने जूनियर्स रख के पढ़ाने लगते अलग अलग। कोई नहीं पढ़ाता मेरे इंस्टीट्यूट, मैं ही पढ़ाता हूँ। चाहे कोई भी सेंटर होता है, बड़ी स्क्रीन लगी है, फैकल्टीज आर देयर टू सपोर्ट स्टूडेंट, टू क्लियर देयर डाउट्स, बट नो वन टीच देम एनीथिंग। कोई सिखा ही नहीं सकता, अपने मन से पढ़ा ही नहीं सकते। इंस्ट्रक्शंस है मेरे फैकल्टीज को, जो उनकी खुद की स्टाइल है वो भी नहीं पढ़ा सकते वो लोग, वो पर्सनली जो करना है करे, लेकिन वो स्टूडेंट को नहीं, वो जो मैं बता रहा हूँ तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ सारे लोगों को। मैंने कोई भी अपना जूनियर, देयर इज नो जूनियर ट्रेनर, आई एम द ओनली ट्रेनर इन द कंपनी। तो दिस द बिगेस्ट थिंग कि जो बंदे ने स्टार्ट किया है वो आज भी सबको पढ़ा रहा है, और मैं वो ऐसा ही होगा, कभी भी मैं किसी और को रखूंगा भी नहीं ना इस ब्रांड के लिए। पर से जो फैसिलिटीज हैं, आपने कभी देखे मेरे हाइब्रिड सेंटर देयर लाइक 5 स्टार ऑफिसेस, 5 स्टार प्लेसेस, कितनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है से लेकर के चीजें। ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा सिस्टम है हमारा कि अभी ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस होती है, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो बहुत डिफरेंट है हमारी एकेडमी, मतलब बेस्ट है इंडिया में। So the thing is, how did you design the course? What are the factors which you kept? Because see, designing a course की कोई भी कुछ भी उठा करके नहीं पढ़ा सकता। नहीं। Because if I want to learn trading, because I know zero things, I don't know anything, right? If I want to learn trading, I need to understand exactly is the stock market all about. So how do you design the course? Taking to the journey, like from the basics to a particular thing. मैंने सबसे पहले अपने फैमिली को बुलाया, मेरे फ्रेंड को बुलाया, बैठाया, मैंने पढ़ाया ऐसा ऐसा, देखिए ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है,
दे वर लाइक सो इम्प्रेस्ड, दे वर हैप्पी। Okay. समझ में आया दोनों को फैमिली Okay. में ही कि अच्छा। वाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दे लाइक सो हैप्पी। तो मैंने पूरा कोर्स मेरे हिसाब से बनाया है। एक वैसी कोई चीज नहीं बुक से उठा के डाल दी है, इसके कोर्स से डाल दी। पूरा कोर्स मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ड्रॉ किया कि मैं अगर सीखूंगा तो मुझे पता है पहले बंदे को व्हाट इज, जो आपने बोला व्हाट इज स्टॉक मार्केट सीखना है, कि होता क्या है, कि अकाउंट का मतलब क्या है, बटन का मतलब क्या है, बेसिक क्या है, कि क्या होता है इंट्राडे, क्या होता है स्विंग, क्या होता है। नहीं तो वो तो जर्मन लगने लगेगा। हाँ एग्जैक्टली तो एकदम बेसिक। फिर कि कैंडल क्या होती है, एक कैंडल जो ग्रीन और रेड होती है, उस कैंडल का बेसिक पढ़ाता हूँ। फिर मेरे को खुद को पता है कि कैंडल के बाद वो लाइंस जो होती है मार्केट की, उनको समझना है। फिर जो ट्रेंड लाइंस होती है उनको समझना है। फिर मार्केट मूव कैसे करता है, फिर पैटर्न्स क्या होते हैं। तो मैं खुद कैसे समझता एज अ स्टूडेंट, ऐसा सोच के मैंने अपना कोर्स डिजाइन किया है। इसमें है मेरा हाउ लॉन्ग इज दैट कोर्स? आई थिंक 90 डेज का कोर्स होता है मेरा। Okay. जिसमें 45 डेज थ्योरी और 45 डेज प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो प्रैक्टिकल्स यू टेक केयर ऑफ, योर स्टाफ इज देयर? प्रैक्टिकल इज अ सिस्टम, इट्स नॉट कि आई हैव टू टेक केयर, नो वन कैन टेक केयर ऑफ, मैं एक बैच में एटलीस्ट 700-800 लोगों को पढ़ाता हूँ। तो 1000 लोगों को आप कैसे मैनेज, 10 लोग को मैनेज थोड़ा कर सकते हैं। तो इट्स अ सिस्टम डेवलप्ड। Okay. देयर इज अ फुल सिस्टम कि आफ्टर दिस यू विल डू दिस, यू विल, इंस्ट्रक्शंस मैं पूरे क्लियरली देता हूँ, प्रिंट आउट देता हूँ, लिख के देता हूँ क्या करना है, प्रिंट आउट लगा के अपने लैपटॉप पे लगाने, वॉलपेपर बनाने बोलता हूँ। और पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, लोग करते हैं, उसको अपलोड करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, पोर्टल है हमारा, उसमें अपलोड करते हैं क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, रिव्यू मिलता है। तो पूरा सिस्टम है। सिस्टम इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो सिस्टम इज देयर, इट्स अ डेवलप्ड सिस्टम फॉर दैट। डेवलप्ड सिस्टम ऑलरेडी। ओके, नाउ वी कम टू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए इतना प्यारा सा घर बना के दिया, तो व्हाट मोटिवेटेड दैट कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए इतना प्यारा घर बनाना चाहिए? मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि पेरेंट्स के लिए या इनके लिए उनके लिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और हम सेम ही तो हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, ये तो अपने लिए किया है। पापा मम्मी मैं भाई मेरे एक ही तो बात है। तो मेरे अंदर वो है ही नहीं कि किसी और के लिए किया, या व्हाट मोटिवेटेड मी टू मेक अ हाउस, कि हमारा कभी भी कुछ शुरू से घर नहीं रहा है। हम लोग शुरू से रेंटेड हाउस में रहे हैं, तो कंपनी हाउस में रहे तो रेंटेड हाउस में रहे। तो शुरू से था कि घर बनाना है, घर बनाओ, देखो उसको देखो घर बन गया, इसको देखो घर बन गया। यार हमारा नहीं बना था, अच्छा वो नहीं बना था, बना तो इतना अच्छा बना कि मतलब सब देख रहे हैं। तो व्हाट मोटिवेटेड मी इज दिस ओनली, कि बनाना है। और या यू ट्रैवल अ लॉट, ठीक है, तो ट्रैवल आपको क्या सिखाता है? ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है। क्या होता है ट्रैवल, कभी भी हम किसी, जैसे मैं कोरबा में रहता हूँ, कुछ दिन रह रहा हूँ बहुत, तो यहीं का माइंडसेट हो जाता है। यहीं की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आसपास आपके क्या चल रहा है, वो बहुत बड़ा फूड है आपके माइंड के लिए, बहुत बड़ा फूड है। तो जो भी हो रहा है वो ब्रेक हो जाता है। जब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो जिंदगी ही बदल जाती है। बेसिकली मेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट है दुबई में। मेरा उठना, शाम को बैठना, बातें कर, सब कुछ डिफरेंट है। जब मैं कहीं और जाता हूँ एकदम लाइफ बदल जाती है। और लाइफ में बहुत जरूरी है एक चेंज आना, एक ऐसा अनसर्टेनिटी होना। दो बोथ आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सर्टेनिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड अनसर्टेनिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आप टोनी रॉबिन्स का कोर्स किया, आप यू विल अंडरस्टैंड दिस। देयर 7 ह्यूमन नीड्स, उनमें से फर्स्ट 2 है सर्टेनिटी एंड देन अनसर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि भाई सब कुछ सर्टेन है और फिर बोर हो जाएगा। फिर अनसर्टेनिटी, और कुछ ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी तो लाइफ में ज्यादा रैंडमनेस हो जाती है, यू वोंट फील कंफर्टेबल, देन अगेन यू वांट सर्टेनिटी। तो देयर नीड टू बी बैलेंस ऑफ इट। सो दैट इज व्हाई आई कॉन्शियसली डिसाइड कि करना है, ट्रैवल कहीं जाना है, कुछ देखना है, एंड वी हैव फन एंड वी गेट टू लर्न अ लॉट, वी सी न्यू पीपल। सोच बहुत इंप्रूव होती है। जैसे अभी घूमने गए, हम कचरा करते रोड में कर देते हैं, जब यहाँ रहते तो फर्क भी नहीं पड़ता, खुद ही फेंक देते हैं नीचे। लेकिन अब बाहर से आके लगता है कि मैं नहीं फेंक सकता, यहाँ पे डस्टबिन ढूंढना पड़ता है। तो एक्चुअली अच्छी चीज है कि भाई कहाँ गए तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, सीखने मिलता है। इट चेंज यू अ लॉट, makes you confident also. Okay, and the next is like there are, see, if you are in a trading business, so is it a full-time career for anybody? Like you are having a full-time career as a teacher. I should say that the academy makes you a teacher as well as the trading part, right? And maybe some other business also. अभी हम talked Yes, about yes, it. अभी अपने उसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ कि आपके पास और भी businesses के ideas होंगे। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा, तो क्या उसके लिए सही होगा या उसको एज अ पैरेलल करना चाहिए? तो ये डेफिनेटली 100% पॉसिबल है कि बंदा ट्रेडिंग करे और उससे अपना इनकम बनाए। बट उसमें क्या होता है ना कि जब आप सिर्फ ट्रेडिंग करके काम करते हो, तो जैसे आप सुबह से आप मार्केट खोला, फ्री हो गए, अब आप अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो उसमें क्या होता है ना, फिर मार्केट में आदमी फिर से बैठ जाता है गोल्ड ट्रेड करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, और पूरे टाइम चार्ट देखता रहता है। अभी मार्केट कैसा होता है ना, जैसे आप अब कोई और काम है,
उसमें वो काम खुलने का बंद होने का टाइम, दुकान तक खुलती बंद हो जाती है। एक दुकान जो होती है बिजनेस की, कोई भी कंपनी खुलती बंद हो जाती है। ये ना खुला रहता है सुबह 9 बजे रात के 12 बजे तक, पूरा 24 घंटा फॉरेक्स मार्केट तो बैठे रहता है और ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, गैम्बलिंग करने लगता है और पूरा बर्बाद कर लेता है पैसा। सो पीपल हु वांट्स टू टेक फुल टाइम करियर, उनको पहले पार्ट टाइम करियर करके ना एक सिस्टम बना लेना चाहिए। जैसे मेरा सिस्टम बन गया है, मैं एज अ ट्रेडर मेरा स्ट्रेस खत्म हो चुका है, मेरे पास विनिंग सिस्टम्स हैं, तो आई हैव नो स्ट्रेस। आई डोंट, जैसे कल बजट है, इंडिया का बजट आने वाला है कल है। तो मैंने ऑलरेडी मेरी सारी पोजीशंस कट कर दी है। मतलब मेरा प्लान है, तो मैं एक होल्ड ट्रेड लेकर होल्ड भी करता हूँ। मेरे को मालूम है कल बहुत बड़ा मूव आना है, मैंने पहले से कट कर दिया, ये मेरे को सोचना नहीं पड़ा, मेरे सिस्टम में था। 329 आई कट ऑल माय पोजीशंस एट अ प्रॉफिट ऑफ वेरी लेस, एक्चुअली 1.5 लाख बना के उसको 1.4 लाख का लॉस करके 10,000 प्लस में कट कर दिया फॉर एग्जांपल आज मैंने। तो आज का नो प्रॉफिट नो लॉस डे, नॉर्मल है ये। 2 लाख का लॉस होना, 4 लाख का प्रॉफिट होना, चलता रहता है। ओवरऑल हमारे को महीने के 5, 7, 8 लाख बन जाते हैं ट्रेडिंग करके। मेरे बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करके इंडियन मार्केट से, सिर्फ फॉरेक्स मार्केट होता है। तो मेरा सिस्टम्स बने हुए हैं, तो चल बजट कट कर दिया मैंने, अब मैं कल क्या करूंगा, मेरा प्लान सेट है। मेरे को मतलब अभी बैठ के स्ट्रेस नहीं लेना कि कल क्या करूंगा, मेरे को पता है क्या करना है। ये होगा तो ये करना है, वो होगा तो ये करना है, और कुछ नहीं, ये दोनों नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है। लोगों के अंदर ये नहीं होता, लोग घुस जाते हैं। तो ट्रेडिंग इज वेरी टफ। पीपल हु वांट टू मेक इट अ फुल टाइम करियर शुड take a part-time career and become successful first, and then make a come system. and then make a system and then say कि अब मैं full time बनना चाहता हूँ। full time बनेंगे तो पता चलेगा कि दिन भर में करने के लिए काफी कम चीजें होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत कुछ रिपोर्ट्स बनानी, एनालिसिस करना है, 5 मिनट 10 मिनट का एनालिसिस होता है। और ट्रेड एंटर के तो कोई काम ही नहीं, अब होल्ड करना है, फिर बैठना है सिर्फ। अभी ट्रेड लेके बैठना है, सिर्फ 6 घंटे चलेगा तो 6 घंटे बैठना है, कुछ कर ही नहीं है। अभी आप हिला नहीं सकते मार्केट को, आपको तो बैठना है। वो पेशेंस कि भाई कुछ करूं ना, मैं ट्रेड को होल्ड करूं टारगेट या स्टॉप लॉस तक, तो इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। ओके, तो इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इट इज परफेक्ट, यू नीड टू हैव सेल्फ कंट्रोल। इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग पैरेलली, इट विल अलाउ यू बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप कर सकते हो, अगर टाइम रहेगा कि आप साथ में और भी बिजनेस और भी चीजें कर सकते हो। बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज रिलैक्स, नहीं करना, मेरे को जिम जाना है, योगा करना है, अच्छा खाना खाना है, बैठना है घर में, टीवी देखना है, बेस्ट है आपके लिए। बट वो होता नहीं लोगों के अंदर। क्या होता है यंग लोगों के अंदर, यंग पीपल थिंक द मोर आई हसल द मोर मनी आई मेक। इट इज एग्जैक्ट रिवर्स इन ट्रेडिंग। ओके, द मोर यू हसल द मोर यू लूज, द लेस यू हसल द मोर मनी यू मेक। ओके, you have to make a system and follow the system, bas that's it. can anybody become a trader or they need to have some skills inborn skills? I don't think so, ma'am. Like देखिए, this is a question like can anybody become a doctor, can anybody become an engineer? It depends. Like जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं और क्या करते हैं। The thing is, people, everyone wants to become a trader because they think it's easy and good. Okay. कि भाई घर बैठे बैठे दुनिया के पैसे बन जाएंगे बिना उतना 5 साल पढ़े या उतना 4 साल पढ़े, उतना हासिल किए। तो ये लोगों को चाहिए। इसका सवाल का जवाब है इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि भाई वो कितने इनपुट देता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। सबको लगता है कि जल्दी हो जाता है, बट टाइम बहुत लगता है, बहुत ज्यादा। ओके, फाइन। व्हिच इज द बेस्ट प्लेस, दुबई और इंडिया? ये तो अब फसाद हो गए। अब दुबई बोलूंगा तो इंडिया वाले इंडिया को छोड़ दिया भाई, दुबई का हो गया है। और अब डिपेंड करता है। देखिए, जैसे फैमिली टर्म्स में बोलेंगे तो इंडिया, लाइक आई लाइक टू लिव माय फैमिली लाइफ ओवर हियर। बट दुबई आई लाइक व्हेन आई वांट टू स्टे अलोन एंड आई वांट टू डू माय वर्क। आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस, आई डोंट वांट पीपल टू कॉल मी चल पार्टी। आई डोंट नो एनीवन इन दुबई, वेरी लेस पीपल। तो आई लाइक दुबई टू ग्रो my career, and I like to stay in India to enjoy. Okay. I have so many friends and family over here. मजा आता है यहाँ आता हूँ तो मैं हमेशा, मतलब वही बताया, मैं जर्नल लिख पाया हूँ 4 दिन से मैं। Okay. लिख तो ये ऐसा है। Weirdest superstition from any trader? वेड सुपरस्टिशन, हम लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोग लगता है फुल मून है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ब्लैक मून है, फुल मून है तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लोग एंजाइटी में बटन दब। तो ये बहुत ही अजीब बात है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। वही लोग बोलने वाले मेरे को कमेंट में, नहीं होता है असल भाई, छोड़ो। ये सबसे अजीब बात। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। सिस्टम बनाइए, सिस्टम बना के, डेटा पड़ा है पास्ट का, 10 साल का डेटा पड़ा है मार्केट में, वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। 10 साल में अगर पैसे बनते हैं, पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज है मतलब थ्योरी में प्लस में हो, तो उसी को लगाओ ना, फॉरवर्ड बन जाएंगे पैसे। अभी उसमें फुल मून है कि हाफ मून है कि नहीं है। Okay. Next question is the worst trading advice you have received. The worst trading advice I have received. जैसे लोगों का लॉस होता है, किसी ने बाय किया फिर उसका लॉस हो गया, तो ऐसा एडवाइस किसी ने दी हुई है कि भाई तो उसका उल्टा कर लो, जो तुमको लगता है उसका उल्टा करो। Okay. तो आपको क्या लगता है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा?
मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के नहीं है हाँ? तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग बाय के बदले सेल करेंगे ना, सेल करके ना मैम ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है कुछ समय तक। क्या होता है मार्केट में, हमने ट्रेड लिया, बाय किया और यहाँ पे आएगा तो 10,000 बन जाएंगे, आता है 2,000, 3,000, 4,000, हल्का सा नीचे जाता है, ओके, तो 4,000 का 2,000 हो जाता है, 1,000 हो जाता है, उतने लोग डर जाते हैं, कट कर देते हैं, ओके, और वो फिर ऊपर उठ जाता है। मार्केट कैसा ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, जिगजैग। ओके, मार्केट का नेचर है जिगजैग 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 करना, इट इज नॉट स्ट्रेट अप गो। कभी भी ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे करके ऊपर जाता है, एकदम थोड़ा सा पैराबोलिक मूव होता है। लोग होल्ड ही नहीं कर पाते, तो लोगों का प्रॉब्लम बाय सेल नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम वो होल्ड करना है। तो वर्स्ट एडवाइस इज कि लोगों को लगता है बाय, अगर मैं डिसाइड किया, पूरा एनालिसिस किया 2 घंटा या 15 मिनट और बाय करना है तो सेल कर दो, अच्छा, तो भी काम नहीं होगा आपका, उसके लिए एक पूरी स्किल चाहिए होती है। ओके। द फनीएस्ट रीजन यू हैव नोन फ्रॉम समबडी कि भैया मार्केट क्रैश क्यों हुआ? फनीएस्ट रीजन मार्केट क्रैश क्यों हुआ, एक्चुअली जो ये बातें है ना, क्रैश क्यों हुआ, मैं मेरे स्टूडेंट को समझाता हूं कि भाई क्यों हुआ तो जाना ही मत करो, जानना चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ से क्या करना। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फनीएस्ट रीजन। ये किसी ने बोल दिया कि भैया इसलिए आता है, फनी लगता है। मुझे तो सब फनी लगते हैं मैम, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, अंबानी के घर में कुछ हो गया, अच्छा, तो मोदी जी ने कुछ बोल दिया, तो मेलेनी जी और मोदी जी की कुछ बात हो गई तो मार्केट गिर गया, तो कुछ भी ऐसे, मतलब ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब मार्केट में इतना ज्यादा बड़ा कैपिटल है कि ये सब टाइम वेस्ट बातें होती हैं। ओके, एज अ ट्रेडर यू नीड टू फोकस ऑन डेटा एंड टेक्निकल्स, नथिंग एल्स। If stocks could talk, what would be the best gossip? अगर स्टॉक्स बात करके गॉसिप करने लगे तो आपस में क्या गॉसिप करेंगे? यही कि बिटकॉइन आएगा, बोलेगा क्या गोल्ड तेरी कोई इज्जत नहीं बची, मतलब मैं इतने कम टाइम में तेरे से ऊपर निकल गया, बस यही बोलेगा और क्या। Okay, the most ridiculous trade you have made and that turned out to be a profit. Turned out to be a profit. Yes, I was in a trade and लॉस वाला तो मैं ऑलरेडी बता चुका, अभी खुद ही रील बनाई थी मैंने, बट प्रॉफिट हुआ था। वन टाइम आई टुक अ ट्रेड, अ रैंडम ट्रेड, ज़ीरोधा हैंग हो गया, Okay. ब्रोकर हैंग हो गया। अब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, और मेरा ट्रेड ऐसा सेट है कि वो कुछ, मतलब देख, मैंने बाय किया था, नहीं मैंने क्या किया था, हाँ मैंने कोई ट्रेड लिया, और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने CEPE नाम की चीज होती है, ठीक है, तो CE मतलब कॉल होता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, P मतलब पुट बोलते नहीं चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल C खरीदना चाहता था, तो मैंने P के बटन दबा रखी थी, और मुझे दिखा, मतलब क्या होता है ना, ऐसे सर्च करते बहुत सारे नंबर आते हैं, ऐसे हमारे सामने लिस्ट आती है बहुत सारी, जल्दी जल्दी कर देते आदमी, जल्द हड़बड़ी में। तो मैंने C खरीदना चाहता था, मैंने P खरीदा, तो गलती से उल्टा हो गया, और मुझे मालूम नहीं है कि जल्दी करके ऐसा एंटर मार के इधर उधर कुछ ऐसा हो जाता है, मोबाइल देखना है, इधर से चार्ट्स देखना है, ब्रोकर अकाउंट देखा नहीं, और उतने में मार्केट गिरने लग गया, तो मैं एकदम पैनिक हो गया कि अरे उल्टा हो रहा है, और ब्रोकर भी हैंग हो गया। तो अब लॉस इतना हो सकता है कि मैंने देखा कि उल्टा हो रखा है और प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं ज़ीरोधा को कि भाई हैंग हो गया, हमारा लॉस हो रहा है, और मैं देख रहा हूं मेरा प्रॉफिट होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैं उसको कट भी नहीं कर सकता। आई थिंक ये इशू 45 मिनट्स तक रहा, मार्केट काफी देर तक क्रैश हुआ, या मेरे को याद नहीं नीचे गया कि ऊपर गया, जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, और मैं कट किया तो 7 लाख प्रॉफिट में कट किया मैंने, मतलब दैट वाज सपोज्ड टू बी अ लॉस ऑफ मेबी 2 लाख, 3 लाख, आई डोंट नो, 7 लाख का प्रॉफिट मैंने बुक किया, मेरे उल्टे डिसीजन से, और मैं होल्ड भी नहीं कर पाता 7 लाख तक, इतनी हिम्मत नहीं मेरे अंदर। अब मैं 2-3 लाख देके निकल जाऊंगा, हमेशा निकलूंगा उस समय, मतलब 2020 की बात है ये भी, मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि हैंग था ब्रोकर, तो मैं 7 लाख तक खिंच गया मेरा प्रॉफिट। तो लोग गाली बक रहे हैं और मेरे साथ अच्छा हो गया, तो ये एक अजीब सा। ओके, सो दैट वाज ओके। नाउ इफ यू कुड ट्रेड स्टॉक बेस्ड ऑन सेलिब्रिटी ट्वीट्स, whose tweets would you trust the most? Elon Musk. Elon Musk. Okay. Yes, because he has the power to move the markets. Yes. Fine. Okay, so we had a very interesting chat with Anish, and thank you, Anish. And it was real fun to have you in my podcast. So बड़ा अच्छा लगा। हेलो यंगस्टर्स, अभी आपने अनीश की जो पॉडकास्ट देखी, उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो, इनमें से जरूर सीखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सबसे ज्यादा अच्छी बातें क्या क्या सीखी, ठीक है। सो द फर्स्ट इज 4 लर्निंग्स उन्होंने बताई थी, जो उन्होंने लिखना बताया, मेडिटेशन के इंपॉर्टेंस बताया, और विजुअलाइजेशन के बारे में बताया,
बुक्स की रीडिंग के बारे में बताई और थिंकिंग बिग के बारे में बताया। इनमें से आपने बहुत सारी चीजें जरूर सीखी होगी एंड आपकी लर्निंग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको देख के वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा, बहुत मजा भी आया होगा। और जैसा कि मैम ने बोला, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग अपनी इतने बड़े वीडियो में से आपने क्या 2 पॉइंट सीखे, सिर्फ 2 पॉइंट कमेंट करके बताएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स कमेंट करके बताएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस और देखने मिले, ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस या मजे फन रिलेटेड वीडियोस आपको सीखने मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो बगल में एक बेल वाली बटन होती है, उसको भी दबाना। उससे क्या होता है, अगला वीडियो आएगा तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा कि नया वीडियो आया है। तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके सिर्फ 2 चीजें बताना कि क्या सीखे। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और हमने देखा ना कि ग्रिट, डेडिकेशन और हार्डवर्क से क्या नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, आपको एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और समय का कमी है तो इसे बार बार देखने की इच्छा हो, शॉर्ट्स अवेलेबल है ना, शॉर्ट्स में देखिएगा। और हाँ, इस एपिसोड को सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर सुनिएगा। और आपको ऐसे ही अमेजिंग और एपिसोड किसके साथ चाहिए, ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे, तो मैं आपके लिए उन गेस्ट के साथ पॉडकास्ट ज़रूर बना के दिखाऊंगी और आपके लिए हर हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।